हाय गुड इवनिंग गाइस, क्या हालचाल। हेलो हेलो हेलो, हाय गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं सब लोग, क्या चल रहा है? ऑडिबल? हाय नैना, हाय शुभ, हाय अमिशा, हाय आयुष, हेलो एवरीवन। कैसी चली तुम लोग की क्लासेस एंड एवरीथिंग एल्स? आई एम गुड, फीलिंग बेटर नाउ। हाँ, एटलीस्ट आई एम नॉट फीवरिश नाउ। कफ एंड कोल्ड है बट आई एम नॉट फीवरिश। हाय कृष्णा, हाय युविका, हेलो श्लोक, hi Depriya, how are you? Hi Ashwani. I'm not any more feverish, but still have cough and cold. So yeah. All right, thank you for that. I'm good, I'm good. So what's up? कैसा था तुम लोग का दिन आज? Working, non-working? या तुम लोग मुझे हर क्लास में एक नया नाम दे देते हो? एवरी सिंगल क्लास। वोटिंग किया आज? अच्छा। कभी पता नहीं कौन सा वो यूट्यूबर का नाम बता दिया, कभी अरमान मलिक, कभी पीयूष बंसल, पता नहीं कौन कौन कहाँ से नाम ढूंढ के लाते हो। कभी बोल दो कि मैं अपूर्व जैसा ही लग रहा हूँ यार, है ना? हाँ जी। आज दो क्लास है? क्यों दो क्लास क्यों है? दो क्लासेस कैसे हैं? हाँ तो रात को एलआरडीए होगी ना? अलजेब्रा भी है क्या आज? सर ने चेंज कर दिया, बैक टू बैक अलजेब्रा। चलो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, चल जाता है। अभी तो एफर्ट मारने का टाइम है यार। 3-4 महीने हैं हाथ में, जो एफर्ट मार लो उसके बाद तो फिर मॉक्स देने बस। फिर बस मॉक्स का एफर्ट रह जाएगा। सेक्शनल कब से है पता नहीं यार, सर को पता होगा, सर कब से लॉन्च कर रहे हैं। आई थिंक 15 या कुछ में कुछ ऐसे होगा। टेस्ट लिखो नमित, जितने टेस्ट लिखोगे उतना उतना रिवीजन होगा। सर आप अरिथमेटिक कराइए इंस्टेड ऑफ अलजेब्रा। क्यों अलजेब्रा नहीं पढ़ना ऋषिका तुम्हें? हाँ शुभ, तुम्हारा मैसेज आया था, मुझे याद है। करूंगा मैं यार कॉल, आई कॉल यू। ठीक है, आई रिमेम्बर, आई गिव यू अ कॉल। अभी 2 दिन से मेरी तबीयत बहुत खराब चल रही थी यार। स्टिल आई एम नॉट कम्प्लीटली फाइन, बट हाँ बेटर है। अगली बार से क्यों? अलजेब्रा क्यों नहीं पढ़ना है? कुछ लोग कह रहे हैं 99.7 पे भी नहीं आ रहा। अच्छा यार, कांट से प्रोफाइल पे भी डिपेंड करता है ना। बहुत ही बेकार प्रोफाइल होगी तो तुम 99.99 पे भी नहीं आएगा कॉल फिर तो। टेलीग्राम में बहुत रेयर यूज करता हूँ यार अमित, मैं मतलब बहुत ही कम चलाता हूँ टेलीग्राम। थैंक यू सौरभ, थैंक यू। तो मैं जनरली लिंक्डइन पे सबको रिस्पॉन्ड कर देता हूँ, या फिर इंस्टा पे भी रिप्लाई कर देता हूँ। बट टेलीग्राम जब भी ओपन करता हूँ मैं रिप्लाई कर देता हूँ। बहुत काम है यार, इतना इतना काम है अभी। सो मच ऑफ वर्क टू बी डन। हम्म। सर बहुत टेंशन है, 3 महीने। हाँ 3 महीने हैं अभी, ये 3 महीने यूज करो अच्छे से। ये 3 महीने अच्छे से यूज करो। यही 3 महीने है यार, अगर मतलब दीज 3 मंथ्स इफ यू स्टडी वेल देन फिर काफी चीजें मैनेज हो जाएंगी। हाय वैष्णवी, ठीक है। इन 3 महीनों में काफी मेहनत करनी है। किसी ने लिखा मेरा इंस्टा आईडी ऊपर आई डिटेक। बस मेरा नंबर ऐसे मत लिख देना, वरना चेंज करना पड़ जाएगा मुझे नंबर अपना। टाइम टू टाइम मैं सबसे कांटेक्ट करता रहूंगा, एक एक करके नंबर देता रहूंगा, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली। एक साथ अगर इतने मेरे पास नंबर चला गया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी मेरे लिए। हाँ डर तो बहुत है मुझे। सोचो कितनी मेहनत हो जाएगी मेरे लिए, कहाँ कहाँ मुझे अपना नंबर चेंज करना पड़ेगा फिर। हाँ यार, आई एम थिंकिंग आई बाय अ न्यू सिम। कौशिक को भेज दूं मैं? अच्छा कौशिक पोस्ट कर देगा, ठीक है, मैं कौशिक को फॉरवर्ड कर देता हूँ।
यार रवि सर हैं, मैं रवि सर नहीं हूं ना। तो रवि सर तो हैंडल कर सकते हैं, वो तो पूरी रात जगते हैं। मैं नहीं जग पाता ना इतनी लेट नाइट तक। हाँ, रवि सर स्टार है। मैं टूटा हुआ तारा हूँ जो गिर रहा हूँ जमीन पे धीरे धीरे। है ना। देख के विश कर लो, पूरी हो जाएगी। चलो स्टार्ट करें। ये सही है। हाँ, मैनिफेस्ट। ठीक है, आज का प्रैक्टिस सेशन। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सबकी दुआएं कबूल होंगी। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं यार। थोड़ा बहुत क्वेश्चन से प्रैक्टिस के लिए। सर एक्चुअली टेस्ट में कुछ क्वेश्चन मैसेज आई थी। अरे यार इतने लंबे मैसेज मत लिखो, मेरा भी आरसी पढ़ने का एकदम मन नहीं है। चलो पहले क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, ये सब बातें चलती रहेंगी बाद में। मॉड ऑफ x-4 प्लस करण में तुमसे बात करता हूँ, ठीक है, बाद में। ठीक है यार, तबीयत ऐसी कुछ खास ठीक नहीं है, बस चल रहा है काम। इज लेस देन इक्वल टू 4, ठीक है। फाइंड, ठीक है नमित यार, तुमसे भी बात करता हूँ मैं। पहले शुभ से और काफी लोग से बात करनी है जो ऑलरेडी, जिनको मैं टाइम दे चुका हूँ। फोर एक्स प्लस 5y। अरे यार ये सब चलो ठीक है, ये फाइंड करो। निलेश यार, जिसको बोलना चाहिए जहां बोलना चाहिए वहां बोलो यार, ये सब चीजें, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है, ठीक है। रॉन्ग विंडो में आ गए तुम। चलो ये आता है तुम लोग को सॉल्व करना, कैसे करते हैं? एनी आइडिया? अरे यार नीलेश, क्या चल रहा है ये सब? केसेस बनाओ बनाओ, चलो केसेस बनाओ, सॉल्व करो। डिस्टेंस से, ठीक है करो, डिस्टेंस से करो। हाँ जी, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। कैसे सॉल्व करेंगे बताओ? दो वेरिएबल्स है, डिस्टेंस से करोगे? कैसे करोगे डिस्टेंस से? मैक्सिमम वैल्यू चाहिए हमें 4x प्लस 5y की। डिस्टेंस को 4, ओके। फिर दो क्रिटिकल पॉइंट आ गए, 3 और 4। अच्छा, उससे हो जाएगा क्या? फिर उसकी लीस्ट वैल्यू डिस्टेंस से क्या आएगा? डिस्टेंस से तो पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू आएगी ना। गलत आंसर है अमन। डिस्टेंस एक वेरिएबल में लगता है, तो लोग डिस्टेंस से, कुछ लोग कर रहे हैं, करो डिस्टेंस से। सब गलत आंसर्स हैं तुम लोग के, कुछ नहीं पढ़ा है भाई। पढ़ाई शुरू कर दो तुम लोग, टाइम आ रहा है, कैट अब बहुत दूर नहीं है। सब गलत है, सब सब आंसर्स गलत हैं, एक का भी आंसर अभी तक सही नहीं आया है। ऑल इनकरेक्ट आंसर्स। मत करो आंसर ऐसे, पहले सॉल्व करो। अरे इतने सोर्सेज हैं गौरव प्रैक्टिस के लिए, पोर्टल पे इतने क्वेश्चंस हैं। चलो एक फाइनली राइट आंसर मुझे देखा है स्क्रीन पे, अब मैं बताऊंगा नहीं वो क्या है, बट एक राइट आंसर देखा है मुझे।
तुम लोग ने ग्राफ नहीं पढ़ा है क्या अभी तक? ग्राफ हो गया ना तुम लोग का, मॉडुलस का ग्राफ प्लॉट करना आता है ना? मॉडुलस का ग्राफ नहीं आता? अरे यार, मुझे लगा ग्राफ पढ़ा दिया सर ने तुम लोग को। चलो ठीक है, फिर लास्ट में पढ़ाएंगे। चलो इसका तो ग्राफ में सिखा देता हूं, ठीक है? इसका मैं ग्राफ तुम लोग को सिखा देता हूं, ठीक है? बहुत लोग बहुत तरीके से ग्राफ प्लॉट करते हैं, मैं थोड़ा इजी वे बता देता हूं तुम लोग को इसका ग्राफ प्लॉट करने का। और उसके बाद अच्छा, इसका वी शेप ग्राफ आता है। आदर्श, माइक पे लो, तुम्हें पढ़ाओगे वी शेप ग्राफ? चलो ठीक है, इसका ग्राफ करते हैं, राइट? ठीक है, समझो यहाँ पे ग्राफ क्या सीन है। मॉड एक्स प्लस मॉड वाई अगर मान लो इक्वल टू 4 का मुझे ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है? हाँ मुझे पता चला, आयुष सर काफी रोज करते तुम लोग को माइक पे ले लेके, है ना? इतना टाइम नहीं होता यार कौन की क्लास में, वरना ये काम मैं भी कर सकता हूँ, बट ठीक है। वेस्ट नहीं करना है ना टाइम, थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान देना है। अभी कैट पास आ गया, उसके बाद करेंगे ये सब। ऑलराइट, सो प्लीज ध्यान से समझो कि मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इक्वल टू 4 का ग्राफ प्लॉट करना है, राइट? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, मॉड वाई इक्वल्स टू 4 माइनस मॉड एक्स? चलेगा? किसी को कोई डाउट है इसमें? ठीक है, मॉड एक्स को मैं उस साइड ले गया। अब देखो ग्राफ कैसे प्लॉट करना है, स्टेप वाइज बताता हूं। पहला स्टेप है मॉड एक्स का ग्राफ प्लॉट करो, ठीक है? उसके बाद स्टेप 2 है माइनस ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ प्लॉट करो, ठीक है? फिर स्टेप 3 क्या है, उसमें 4 ऐड कर दो, तो 4 माइनस मॉड एक्स का ग्राफ प्लॉट हो जाएगा। उसके बाद फिर मॉड ऑफ वाई लेंगे, ठीक है? तो पहले हम लोग क्या ट्राई करते हैं कि वी विल ट्राई टू प्लॉट द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू 4 माइनस मॉड एक्स, राइट? अब मॉड एक्स का ग्राफ कैसे प्लॉट होता है? व्हाट इज मॉड ऑफ एक्स? तुमने ग्राफ पढ़ा नहीं है, मुझे पढ़ लिया, चलो ठीक है। मॉड ऑफ एक्स क्या होता है? अरे वी शेप तो होता है, आता कैसे है समझो। ये मॉड ऑफ एक्स अपना एक्स होता है जब मेरा एक्स क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट? और माइनस एक्स होता है जब अपना एक्स इज लेस देन 0, राइट? तो अगर मैं एक ये कार्टेशियन प्लेन लेता हूं, ठीक है? इफ आई टेक अ कार्टेशियन प्लेन लाइक दिस, मिरर इमेज इन वाई एक्स, उससे क्या होगा? क्यों ले रहा है मिरर इमेज, ये बताओगे? व्हाई डू वी टेक मिरर इमेज? क्या पढ़ा, फिर सब भूल जाते तो ठीक है। ऑलराइट, आदित्य कह रहे ऐसे ही मस्त दिखता है, ब्लैंक छोड़ दो। वाह, तुम्हारा ना एडमिट कार्ड भी वैसे ही मस्त दिखेगा फिर। एडमिट कार्ड कह रहा हूं, वो क्या कहते हैं, स्कोर कार्ड। ठीक है, चलो समझो। तो बेसिकली यार ध्यान से सुनना, ठीक है? अब बातें नहीं, अपन को x वाला ग्राफ प्लॉट करना है जब x मेरा पॉजिटिव है, ठीक है? बेसिकली इस मॉड x को मैं एक फंक्शन मान लेता हूं y, ठीक है? तो y इक्वल्स टू x मुझे प्लॉट करना है अगर मेरा x पॉजिटिव है। इफ माई x इज पॉजिटिव सो आई एम सपोज टू प्लॉट y इक्वल टू x। तो अगर y इक्वल टू x है, तो अगर x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? कैन आई से 1, राइट? बात नहीं करेगा कोई, ठीक है? x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो जब x 1 है तो y भी 1 होगा, राइट? x 2 है तो y भी अपना 2 होगा। अगर x मेरा -1 है तो y भी मेरा क्या होगा? -1 होगा, राइट? तो मेरा ये जो ग्राफ है, ठीक है, y इक्वल्स टू x लाइन, ये कुछ ऐसे पास होगा। ये ग्राफ कुछ ऐसा दिख रहा होगा, y इक्वल टू x वाला, ठीक है? तो y इक्वल टू x जो ग्राफ होता है, इसका स्लोप क्या होता है? व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस? एनी आइडिया?
45 डिग्री होता है ना, ठीक है, ये एंगल कितना होता है, थीटा 45 होता है, राइट, हाँ 1, ठीक है। अब सिमिलरली मुझे माइनस एक्स प्लॉट करना है व्हेन एक्स इज लेस देन 0। अगर y इक्वल टू माइनस एक्स प्लॉट करना है, अगर मुझे y इक्वल टू माइनस एक्स प्लॉट करना है, तो अगर x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कैन आई से -1, इजंट इट? अगर x मेरा 2 है तो y कितना हो जाएगा, -2। अगर x मेरा -1 है तो y कितना हो जाएगा मेरा, 1 हो जाएगा, राइट। सो आई कैन से कि जब x मेरा 1 है तो y मेरा -1, तो यहाँ कहीं आएगा वो पॉइंट, राइट। अगर x मेरा -1 है तो y मेरा 1 है, तो वो पॉइंट यहाँ कहीं आएगा। और ये जो मेरा ग्राफ है -x वाला, ये कुछ ऐसे पास होगा, ठीक है। इट इज गोना पास फ्रॉम these two particular points like this. Is everybody okay with this? यहां तक सबको समझ में आया, ठीक है। अब एज पर द डेफिनेशन ऑफ मॉडुलस, राइट, मॉडुलस की डेफिनेशन के हिसाब से क्या होता है, वी टेक y इक्वल टू एक्स लाइन जब मेरा x क्या हो, पॉजिटिव हो, ठीक है। तो x मेरा पॉजिटिव कहां पे है, y एक्सिस के राइट में पॉजिटिव है, isn't it? तो मुझे ये व्हाइट लाइन जो है मेरी, ये कौन सी लाइन थी, ये मेरी लाइन थी y इक्वल्स टू एक्स वाली, और ये वाली लाइन थी मेरी y इक्वल्स टू माइनस एक्स वाली। तो मुझे y इक्वल टू एक्स वाली लाइन कहां पे लेनी है, जब मेरा x क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो मैं इस रीजन में मैं ये वाली लाइन ले सकता हूं, कैन आई टेक y इक्वल टू एक्स लाइन इन द पॉजिटिव रीजन, है ना। और ये नीचे वाला पार्ट क्या कर दूंगा, मैं इग्नोर कर दूंगा, राइट, आई विल इग्नोर दिस पार्ट बिकॉज ये नेगेटिव में आ रहा है, ठीक है ना, क्योंकि इस साइड में x इज लेस देन नेगेटिव। बट मुझे y इक्वल टू एक्स लाइन, व्हाइट लाइन कहां पे लेनी है, जब x मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो ये मेरा आ गया व्हाइट वाला लाइन व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और मुझे माइनस एक्स वाली लाइन लेनी है जब मेरा x लेस देन 0 है। तो माइनस एक्स वाली लाइन अपनी ब्लू वाली लाइन है, तो इसको x लेस देन 0 में लेना है। तो कहने से x लेस देन 0 मेरा यहां से यहां तक है, तो इतने रीजन में मुझे ब्लू लाइन लेनी है। तो इतने रीजन में अगर मैं ब्लू लाइन ले लेता हूं तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा, ठीक है। अब वापस से ये रीजन क्या हो जाएगा, इग्नोर हो जाएगा। कंफर्टेबल? तो ये जो अपना वी शेप का ग्राफ बना, ये अपना मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ होता है। इतना सबको समझ आया? कोई डाउट है किसी को? नहीं, ठीक है। अब देखो कुछ चीजें समझो, यहाँ पे कुछ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ समझो, फ्यू ट्रांसफॉर्मेशन से हो जो इसमें यूज हो रहा है। मैं बस उतना ही बता रहा हूं, फिर जब तुम लोग ग्राफ पढ़ लोगे तो तुम्हें बाकी समझ आ जाएगा। अगर तुम्हें y इक्वल्स टू एफ एक्स का ग्राफ पता हो, ठीक है, एंड यू वांट टू प्लॉट द ग्राफ ऑफ माइनस ऑफ एफ एक्स। सोनू अब रिकॉर्डिंग देख लेना प्लीज, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन आज कराने के लिए, तो आई नीड टाइम। अगर एफ एक्स का ग्राफ पता हो और माइनस ऑफ एफ एक्स का ग्राफ प्लॉट करना हो, राइट, तो उस केस में वी टेक मिरर इमेज along x एक्सिस, ठीक है, इतना समझ आया? x एक्सिस के along मिरर इमेज लेते हैं। अगर मुझे y इक्वल्स टू एफ एक्स का ग्राफ पता है और मुझे प्लॉट करना है एफ एक्स प्लस ए, मतलब कुछ कांस्टेंट मैंने उस फंक्शन में ऐड कर दिया। अगर मुझे ऐसा ग्राफ प्लॉट करना है तो मैं ग्राफ को शिफ्ट करूंगा। कहां पे शिफ्ट करूंगा? अपवर्ड्स, राइट। शिफ्ट द ग्राफ अपवर्ड्स बाय ए यूनिट्स, ठीक है। रिमेंबर ये ए फंक्शन के बाहर होना चाहिए, अगर फंक्शन के अंदर आता है तो फिर लेफ्ट शिफ्ट होता है प्लस होने पे, ठीक है। कंफर्टेबल? ऑलराइट। तो इफ आई गो बैक, मुझे ये मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ तो समझ में आ गया, ठीक है, ये मेरा मॉड ऑफ एक्स का फाइनल ग्राफ है, ये वी शेप, राइट। अब वापस आते हैं, तो मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ अपना कुछ ऐसा होता है, राइट। अब अगर मुझे मॉड ऑफ एक्स से माइनस ऑफ मॉड एक्स प्लॉट करना है तो मैं क्या ट्रांसफॉर्मेशन करूंगा? व्हाट शुड बी द ट्रांसफॉर्मेशन गाइस? फ्रॉम मॉड ऑफ एक्स इफ आई वांट टू गो टू माइनस ऑफ मॉड एक्स, वो कैसे करेंगे? इसको फ्लिप कर देंगे, ठीक है, मिरर इमेज ले लेंगे, राइट। सो इट विल बिकम समथिंग लाइक दिस।
तो ये जो मेरा येलो वाला ग्राफ है ये किसका ग्राफ है? दिस इज द ग्राफ ऑफ माइनस ऑफ मॉड एक्स, राइट? अब इसमें मुझे 4 ऐड करना है, ये 4 ऐड किया है ना यहाँ पे, ठीक है? तो अगर 4 ऐड करना है तो इस येलो वाले ग्राफ को मैं क्या करूंगा, कितने यूनिट्स ऊपर शिफ्ट कर दूंगा? 4 यूनिट्स, राइट? तो ये जो पॉइंट अभी 0 पे है, ये जो पॉइंट अभी 0 पे है, ये एक पॉइंट उठ के कहां चला जाएगा? 4 पे आ जाएगा, ठीक है? तो ये 4 पे आ जाएगा, तो ये कुछ ग्राफ अपना ऐसा बन जाएगा, समथिंग लाइक दिस. सो आई हैव गॉट द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स 4 माइनस मॉड x, और वो ग्राफ कैसा है अपना? वी हैव गॉट द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू 4 माइनस मॉड x एज समथिंग लाइक दिस. इतना सबको समझ में आया? यस, ठीक है. अब देखो, ये तुम्हारा जो ग्राफ बना है, ये बना है y इक्वल्स टू 4 माइनस मॉड x का. प्रियांशी, ट्रांसफॉर्मेशन में y एक्सिस पे ही बढ़ेगा ना पर ग्राफ, x एक्सिस पे क्यों बढ़ेगा? फंक्शन के अंदर होता है तब लेफ्ट राइट शिफ्ट होता है, फंक्शन के बाहर होता है तो इट गोज अपवर्ड और डाउनवर्ड डिपेंडिंग अपॉन प्लस और माइनस. क्या बोल रहे हो तुम लोग? मॉड नेगेटिव नहीं होता है? अरे सीख तो लो यार ग्राफ, कुछ सिखा रहे हो तो सीखो, तो कोई रीजन तो होगा ना उसका. केसेस बना के तो कर ही लोगे ना. कुछ नई चीज सिखा रहा हूं तो उसको तो सीखो पहले, ठीक है? प्रियांशी, अभी के लिए बस इतना समझ लो, जब तुम ग्राफ पढ़ोगी तो तुम्हें समझ में आएगा, जब सर पढ़ाएंगे तो यू विल अंडरस्टैंड कि फंक्शन के अंदर कैसे वो शिफ्ट होता है. यहाँ पे मैंने a को कहाँ ऐड किया है? फंक्शन के बाहर लिखा है ना. अगर यही यहाँ पे लिखा होता है f ऑफ x प्लस a, तो मैं इसी ग्राफ को शिफ्ट करता a यूनिट्स टू द लेफ्ट अलोंग x एक्सिस. तो ये ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं. ये कैसे आते हैं? ये व्हेन यू डू इट ग्राफ तब तुम्हें समझ में आएगा, ठीक है? बट अभी के लिए इतना जान लो, हमारी रिक्वायरमेंट के लिए आई एम टेलिंग यू व्हाटएवर थिंग्स आर रिक्वायर्ड, ठीक है? अभी इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है? सो फॉर दिस क्वेश्चन वी हैव अंडरस्टूड टिल हियर कि पहले मुझे माइनस ऑफ मॉड एक्स चाहिए था, तो मैंने मिरर इमेज ले लिया अलोंग एक्स एक्सिस, तो व्हाइट ग्राफ से हम येलो ग्राफ पे आ गए. फिर मुझे उसमें 4 ऐड किया बाहर, तो मैंने इस ग्राफ को, येलो वाले ग्राफ को 4 यूनिट ऊपर शिफ्ट कर दिया, तो ये +4 पे चला गया, ठीक है? मैं डायरेक्टली भी बता सकता था तुम लोग को ग्राफ, बट मैंने प्लॉट करना सही समझा कि मैं तुम लोग को बता दूं कैसे प्लॉट भी होता है. तो ये कितना आ गया? 4 माइनस 4, और ये क्या हो गया? 4. कंफर्टेबल? ठीक है, चलो ओके. अब एक चीज समझो यहाँ पे कि यार अभी ना ये y इक्वल्स टू 4 माइनस मॉड एक्स है, बट मुझे क्या चाहिए था? मॉड ऑफ y चाहिए था, है ना? मुझे क्या चाहिए था? मॉड ऑफ y चाहिए था. अब बहुत लोगों को ये ट्रांसफॉर्मेशन नहीं पता होता है, मैं बता देता हूँ. मॉड ऑफ x में तो तुमने देख लिया. मॉड ऑफ x में क्या करते हैं बेसिकली? अगर किसी मॉड ऑफ x लेते हैं तो हम क्या करते हैं? जो x एक्सिस के नीचे वाला पार्ट होता है उसको ऊपर ले जाते हैं, इजंट इट? यही करते हैं ना. जो भी नेगेटिव है उसको पॉजिटिव कर देते हैं, बिकॉज मॉड इज पॉजिटिव, राइट? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहता हूँ कोई ग्राफ ऐसा है, मान लो दिस इज अ ग्राफ लाइक दिस, ठीक है? ये एक ग्राफ है. अब ये x का ग्राफ है, मान लो दिस इज सपोज लेट्स से y इक्वल टू x, और मैं कहता हूँ यार y इक्वल टू मॉड x प्लॉट कर दो, तो तुम क्या करोगे? इसका ऐसे मिरर इमेज ले लोगे, है ना? दिस इज व्हाट यू विल डू, ठीक है? ये हट जाएगा यहाँ से, isn't it? ठीक है ना? बिकॉज मॉड इज ऑलवेज पॉजिटिव. लेकिन जब मॉड ऑफ y लेते हैं, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है समझो. व्हेन यू आर टेकिंग अ मॉड ऑफ y, then ignore negative region and take mirror image of positive region along x axis. ठीक है? मैंने क्या नहीं समझ में आ रहा तुम्हें? अभी ग्राफ जब सर डिटेल में पढ़ाएंगे ना तो अच्छे से समझ आएगा. अरे यार सिंपल सा ट्रांसफॉर्मेशन है भाई मेरे. अगर fx का ग्राफ पता है और fx प्लस a का ग्राफ प्लॉट करना है तो ग्राफ को a यूनिट से ऊपर शिफ्ट कर दो. सिंपल सा एक रूल है,
अब इसमें मैं क्या समझाऊं तुम्हें, बताओ, यू टेल मी व्हाट शुड आई एक्सप्लेन यू। आई एम जेन्युइनली आस्किंग, कैसे शिफ्ट होगा? ग्राफ को उतनी यूनिटों पर ले जाओ, उतनी यूनिटों पर ले जाओ। यहाँ पे अभी ग्राफ कहाँ पे था बताओ मुझे, चलो विनय, ठीक है अभी कोई मैसेज नहीं करेगा, विनय बताओ ये येलो वाला ग्राफ कहाँ से स्टार्ट हो रहा है अभी? यार ऐसे ना क्लास थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है फिर, ठीक है, इसलिए लगता है। चलो बताओ विनय, वेयर इज द ग्राफ स्टार्टिंग? येलो ग्राफ कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 0 से स्टार्ट हो रहा था ना, अभी मैंने इसको 4 यूनिट ऊपर शिफ्ट कर दिया तो 0 वाला पॉइंट कहाँ चला गया? 4 पे चला गया, बस इतना ही तो किया ना। ये जो नीचे वाला ग्राफ है इसको उठाया और ऊपर ले गया 4 पे, तो अब 4 से स्टार्ट हो रहा है, बस इतना सा चेंज किया। ठीक है, अब अगर तुम बोलो कि ये पॉइंट 4 और -4 कैसे आ रहा है, तो इन दोनों पॉइंट पे एक्स शिफ्ट कब होगा वो रवि सर पढ़ाएंगे, अभी तुम एक्स शिफ्ट पे ध्यान मत दो, ठीक है, वो रवि सर जब सिखाएंगे तब सीखना एक्स शिफ्ट कब होता है। अभी के लिए इस क्वेश्चन पे स्टिक रहो। हाँ अगर -4 होता तो उसको 4 यूनिट नीचे शिफ्ट करते। अच्छा अगर तुम पूछो कि ये 0 4 और -4 पॉइंट कैसे आए, ये मैंने लिखा ना यहाँ पे 4 और -4, तो इन दोनों पॉइंट पे कौन सी वैल्यू 0 है बता सकते हो? इन दोनों पॉइंट पे कौन सी वैल्यू 0 है? ये दोनों जो पॉइंट है इन दोनों पॉइंट पे क्या 0? y 0 है ना, तो इस इक्वेशन में y को 0 रखो, तो 0 इज इक्वल टू 4 माइनस मॉड x, तो यहाँ से क्या आएगा? मॉड x इज इक्वल टू 4, तो x विल बी इक्वल टू +-4, इसलिए +4 और -4, ठीक है इसमें था। ऑलराइट, तो ये अपना आ गया था y इक्वल टू 4 माइनस मॉड x का ग्राफ, राइट। अब मुझे क्या प्लॉट करना था? मॉड ऑफ y, तो मैंने तुम लोग को क्या लिखवाया, रूल क्या है उसके लिए कि इग्नोर द नेगेटिव रीजन एंड टेक मिरर इमेज ऑफ द पॉजिटिव रीजन अलोंग x एक्सिस, ठीक है। तो अपना नेगेटिव रीजन कौन सा है? कहना से ये मेरा नेगेटिव रीजन है, ये वाला है ना, ये पूरा नेगेटिव रीजन है और ये पूरा नेगेटिव है, तो मैं इसको हटा दूंगा और ये जो पॉजिटिव रीजन है इसकी मिरर इमेज ले लेता हूं ऐसे करके, तो एक क्या बन जाएगा ये? दिस विल बिकम अ रोम्बस। कंफर्टेबल एवरीबॉडी? ठीक है ना, तो मैं ये हटा देता हूं यहां से, लेट मी गेट रिड ऑफ दिस, और यहां से इसको भी हटा देता हूं, तो मुझे क्या मिल जाएगा? एक आई गेट अ रोम्बस लाइक दिस, और ये भी पॉइंट क्या आएगा? -4, क्योंकि ऊपर 4 है ना ये, तो अगर ये डिस्टेंस 4 है तो ये भी डिस्टेंस क्या होनी चाहिए? 4 होनी चाहिए। कंफर्टेबल? एवरीबॉडी कुड फॉलो? विनय, शुभम, सबको समझ में आया? दोज हु हैड डाउट्स टेल मी। यस, ऑलराइट, ठीक है, तो अपना यार कैसे डाउट पूछते हो तुम लोग को क्या हो गया है? पढ़ाई में तुम लोग का मन नहीं लग रहा क्या आजकल? क्या लिखा है यहाँ पे? पढ़ो ध्यान से, रूल क्या है? तुम रूल को चेंज कर सकते हो क्या? अगर कोई रूल है तो उसको चेंज नहीं कर सकते हो ना। इग्नोर द नेगेटिव रीजन एंड टेक मिरर इमेज ऑफ पॉजिटिव रीजन अलोंग एक्स एक्सिस। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है कि नेगेटिव रीजन हटा दो, पॉजिटिव रीजन जो है उसकी मिरर इमेज लेनी, किसके अलोंग लेनी? एक्स एक्सिस के अलोंग, तो एक्स एक्सिस यहाँ पे है ना, नीचे है ना, तो इसके अलोंग लोगे तो ऐसे ही बनेगा ना, ऐसे तो बन नहीं जाएगा कि ऐसे ऊपर इमेज ले ली तुमने, ठीक है, गॉट इट एवरीबॉडी? चलो, तो अपना ये ग्राफ किसका आया? ये ग्राफ किसका आ गया? मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई इक्वल्स टू 4 का, ठीक है। सो वी नो दैट मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई इक्वल्स 4 का जो ग्राफ बनता है वो एक रोम्बस बनता है विच इज समथिंग लाइक दिस, और ये पॉइंट क्या होता है? 4 -4, ये भी क्या होता है? 4 एंड -4, ठीक है। नाउ इन जेनरिक यू कैन रिमेंबर कि यार इफ इट इज मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई इक्वल्स टू ए, तो हमेशा ये ऐसे ही रोम्बस बनेगा समथिंग लाइक दिस, जहां पे ये पॉइंट्स ए और माइनस ए होते हैं, ठीक है, कोई भी हो यहाँ पे ये पॉइंट हमेशा ए और माइनस ए ही रहते हैं। कंफर्टेबल? हाँ, कोई भी नंबर हो श्लोक वो एक ही जगह आ जाएगा,
ठीक है, 10 होगा तो वहां पे 10 आ जाएगा, 15 होगा तो 15 आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें दो टाइप के और ग्राफ आते हैं, एक कुछ ऐसा बनता है और एक कुछ ऐसा बनता है, ठीक है। वो होता है जब एक मॉड एक्स नेगेटिव है, मॉड वाई नेगेटिव है, तो ये सब छोड़ दो, ठीक है। ये तुम लोग बाद में ग्राफ में पढ़ना, जब सर पढ़ाएंगे तब पढ़ना। अभी के लिए बस इतना जान लो कि इसका ग्राफ जो होता है वो हमेशा ऐसे ही बनता है, इट इज नॉट गोइंग टू चेंज एवर। मॉड एक्स प्लस मॉड वाई अगर दोनों पॉजिटिव है तो इट इज ऑलवेज गोना लुक लाइक दिस, वेयर ए इज दिस वैल्यू। यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ पे कोऑर्डिनेट डाल देना। इतना समझ में आया सबको, ठीक है। अब अगर मैं तुमसे पूछता हूं, ठीक है, इफ आई आस्क यू कि यार मुझे ना तुमने मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इक्वल्स टू ए का ग्राफ बता दिया, हाँ तो इसमें एरिया का कुछ लोड ही नहीं है यार। इसका एरिया जो हो जाता है ये 2a लेंथ है तो हाफ इंटू 2a इंटू ए ट्राइंगल का एरिया आ गया, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो डबल हो जाता है, तो 2a स्क्वायर हो जाता है एरिया, ठीक है। तो वो कोई लोड नहीं है एरिया फाइंड करना। चलो समझो यहाँ पे, अगर मैं कहता हूँ यहाँ पे कि मॉड ऑफ x माइनस 7 प्लस मॉड ऑफ y माइनस 3 इक्वल टू 4 का ग्राफ चाहिए मुझे। तुमने इसका ग्राफ तो प्लॉट कर लिया, बट अब मुझे इसका ग्राफ चाहिए, तो ये इसमें क्या चेंजेस आएगा, एनी आइडिया? देखो ग्राफ सेम रहेगा, ग्राफ में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। अगर मैं पूछता हूँ कि इसका एरिया क्या होगा और इसका एरिया क्या आएगा, तो दोनों का एरिया सेम ही आएगा, राइट। बट चेंज कितना सा आएगा कि अभी ये मॉड वैल्यू कब जीरो हो रही है, मॉड के अंदर वाली वैल्यू कहाँ कहाँ जीरो हो रही है, 0 और 0 पे हो रही है ना। अभी एक्स और वाई क्या है, दोनों 0 0 होंगे तभी ये मॉड के अंदर वाली वैल्यू 0 होगी। तो इसका ओरिजिन क्या है ग्राफ का, 0,0, राइट। अभी ये 7,3 पे 0 हो रही है ना, 7,3 पे 0 हो रही है। तो ये ग्राफ मेरा उठ के अब कहाँ चला जाएगा, कार्टेशियन प्लेन पे वहां चला जाएगा जहां पे इसका सेंटर क्या आ जाए, 7,3 आ जाए, ठीक है। तो बेसिकली x यूनिट में x कोऑर्डिनेट में +7 हो गया और y कोऑर्डिनेट में +3 हो गया, बस यही चेंजेस आएंगे। कंफर्टेबल एवरीबडी, कोई डाउट है इसमें, ठीक है। अब तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए, हाँ 0 मीन्स क्रिटिकल पॉइंट। अब तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए ना कभी कभी डराने के क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है। फॉर एग्जांपल आई कैन गिव यू अ क्वेश्चन लाइक दिस, लेट्स से मैंने पूछा यार व्हाट इज द एरिया एनक्लोज्ड बाय दिस ग्राफ, मॉड ऑफ x minus 2024 raised to power 2024 raised to power 2024 up to infinity plus mod of y minus 2025 up to infinity equals to 10। अब इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, यहाँ पे तुम कुछ भी लिखो, इसका ग्राफ ही ऐसे ही रहने वाला है, जिसमें ये लेंथ 20 होने वाली है और ये लेंथ 10 होने वाली है, अगर ये वैल्यू 10 है, ठीक है ना। तो ग्राफ में कोई चेंज नहीं आने वाला, चाहे जितना कुछ भी कंफ्यूज करने डराने का कुछ भी दे दे, एरिया चेंज नहीं होगा। ये बस ये दिखाता है कि ग्राफ अभी सेंटर पे था कार्टेशियन प्लेन के, अब उसको उठा के मैंने कहीं और डाल दिया, ठीक है। इतना समझ आ गया सबको? टेल मी एवरीबॉडी इज कंफर्टेबल विद दिस, ठीक है। अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पे अपने को पता है कि यार जो 4 वाला ग्राफ है वो कुछ ऐसा बनता है, मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इक्वल्स टू 4, कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। अब ये ग्राफ में तुम लोग को डायरेक्टली भी बता सकता था, ठीक है, बट अभी मैंने समझा दिया है। तो ये पॉइंट्स क्या क्या है, 4,0 -4,0, then this is 0,4 and this point is how much, 0, -4। अब इसमें ओरिजिन में शिफ्ट क्या हो रहा है, ये वैल्यू कब 0 होगी, जब x अपना 4 होगा, और ये वैल्यू कब 0 होगी, जब y अपना 3 होगा, राइट। तो अपना x कोऑर्डिनेट 4 से चेंज होना है, y कोऑर्डिनेट 3 से चेंज होना है, ठीक है। दोनों मतलब x में 4 का एडिशन होना है, y में 3 का एडिशन होना है। अब मुझे अगर 4x प्लस y की 5y की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो कहना से कि वो ग्राफ के टॉप मोस्ट पॉइंट से आएगी, इजंट इट? ग्राफ के टॉप मोस्ट पॉइंट से आएगी ना। अगर मुझे x और y की मैक्सिमम वैल्यू पुट करनी है तो जो ग्राफ का सबसे ऊपर वाला पॉइंट होगा वहीं पे मैक्सिमम आएगा। तो अगर मैं इसको ग्राफ को कार्टेशियन प्लेन में कहीं और शिफ्ट भी करता हूँ, इसका सेंटर चेंज करता हूँ मैं, फॉर एग्जांपल अभी वो 0,0 पे, अभी इसको मैं 4,3 पे ले आया,
तो बस ये वाला पॉइंट देख लो कि ये वाला पॉइंट जो 0,4 पे था अब वो कहाँ चला गया। तो 0 में अगर 4 ऐड किया तो कितना हो जाएगा, कैन आई से 4, है ना, और 4 में 3 ऐड किया तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो ये जो अपना टॉप मोस्ट पॉइंट है ये 4,7 पे चला गया। तो बेसिकली इस पूरे ग्राफ की एक्स और वाई की मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशन 4,7 है, इसको उठा के इसमें पुट कर दो। सो द मैक्सिमम वैल्यू विल बी 4 into 4 plus 5 into 7, that is 16 plus 35, which is 51. Got it? Tell me, everybody could follow now. अब जितने लोग के डाउट्स थे सबको समझ में आ गया? Yes? प्रदीप, ओरिजिन क्या हो गया है, 4,3 हो गया है ना, ठीक है, ओरिजिन हैज बिकम 4,3, राइट। तो हर इसमें 4 ऐड किया और इसमें अपन ने 3 ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये कहां पहुंच गया, 0 + 4 is 4 और 4 + 3 is 7। द कोएफिशिएंट ऑफ 4 and 5 से फर्क नहीं होगा ना क्वेश्चन, मतलब श्रेयांश आई डिडंट गेट यू। हाँ, उससे क्या फर्क पड़ेगा, एक्स और वाई की मैक्सिमम वैल्यू पुट करनी है ना। अगर मान लो तुम इस पॉइंट को देखते हो तो ये वाला पॉइंट कहां पे जाएगा, दिस पॉइंट विल गो टू 8,3, बट क्या 8,3 पे मैक्सिमम आएगा, ये चेक कर लो 8,3 पुट करके, नहीं आएगा। तुम यहाँ पे कोई पॉइंट ले लो, इंटीग्रल पॉइंट, उसको पुट कर लो तब भी मैक्सिमम नहीं आएगा। 51 इज द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू, क्यों, क्योंकि इस पॉइंट पे लार्जेस्ट वैल्यू आएगी ना एक्स, वाई की। ऐसे क्वेश्चन नहीं बनेगा ना मुझे। विदाउट ग्राफ कैसे करेंगे, विदाउट ग्राफ यू कैन मेक केसेस बना लो, प्लस प्लस वाला केस ले लो, बस एक ही केस बनाना पड़ेगा, प्लस प्लस वाला, ठीक है। अब एक ही क्वेश्चन पे रहेंगे क्या यार, आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, कर लोगे ना, प्लस प्लस केस बना के कर लोगे ना। अरे यार, अगर प्लस प्लस बनाओगे तो क्या होगा, x-4 प्लस डिस्टेंस से कैसे करोगे यार, यहाँ पे 2 डिफरेंट वेरिएबल है ना, प्लस y-3 इज लेस देन इक्वल टू 4, थोड़ी देर के लिए इसको 4 ही मान लो, लेस देन इक्वल टू 4 को थोड़ी देर के लिए 4 एज्यूम कर लो, तो यहां से क्या आ जाएगा, x + y इज इक्वल टू हाउ मच, दोनों पॉजिटिव है ना, 11 आ जाएगा। अब इसके पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या है, 1, 10, 2, 9, 3, 8, 4, 7, 5, 6 है ना, और फिर उनके रिवर्स। बट क्या 1 और 10 ले सकते हैं हम, टेल मी, क्या 1 और 10 ले सकते हैं। अगर मैं 1 और 10 पुट करता हूं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, mod of x-4 प्लस mod of y-3 इक्वल्स टू 4, ठीक है। अगर मैंने 110 पुट किया यहाँ पे तो 1 - 4 कितना हो गया, 1 - 4 - 3 मतलब 3 हो गया, 10 - 3 कितना हो गया, 7 हो गया ना, है ना, 7। तो 3 + 7 कितना हो गया, 10। इज 10 लेस देन इक्वल टू 4, नहीं ना, तो मेरी इनइक्वालिटी नहीं सेटिस्फाई हुई, तो ये वैल्यू रूल आउट हो गई। तो ऐसे जब चेक करोगे व्हेन यू रीच टू 3,8, तो व्हाट इज mod ऑफ 3 - 4, अगर यहाँ पे 3 रखा तो 3 - 4 कितना आएगा, 1 आएगा, 8 - 3 कितना आएगा, 5 आएगा, 1 + 5 कितना हो गया, 6, ये भी नहीं सेटिस्फाई करेगा। 4,7 पुट करते हैं, 4 - 4 कितना हो गया, 0, 7 - 3 कितना हो गया, 4 हो गया, ये सेटिस्फाई करेगा ना, 4 इज इक्वल टू 4 वाला केस आ जाएगा, मतलब वी कैन कंसीडर दिस पॉइंट, तो इसी पॉइंट पे मैक्सिमम आएगा, और देख लो यही पॉइंट है तुम्हारा, ठीक है ना, 4,7 पे आया ना। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चले, ठीक है। अब बाकी ट्राई करना खुद से, 5,6 पे भी 4 आ रहा है,
हाँ तो ठीक है, आ रहा होगा 5,6 पे। 5,6 इस ग्राफ के रेंज में लाई करता है क्या? फाइव कॉमा सिक्स में 4 आ रहा है, बट 5 और 6 इसमें पुट करो, कितना आएगा? 4 into 5 प्लस 5 into 6 कितना हो गया? 30 प्लस 20 50 हो गया। ये मैक्सिमम वैल्यू है क्या इसकी? नहीं है ना। तो वो वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, वो इस रेंज में लाई कर रहा है, बट 51 नहीं आ रहा ना उससे। देखो मैक्सिमम एक ही पॉइंट आएगा दोस्त, 2-3 पॉइंट नहीं आएंगे। ठीक है ना? चले आगे, शैल वी मूव अहेड? तुम लोग ने लाइटली ले लिया अलजेब्रा को, मुझे लगता है थोड़ा पढ़ नहीं रहे हो तुम लोग अलजेब्रा सही से। जैसे जितना जोश से अरिथमेटिक पढ़ रहे थे उतने जोश से तुम लोग अलजेब्रा नहीं पढ़ रहे हो। और आएगा यार अलजेब्रा, पिछली बार का पेपर देख चुके हो, ठीक है? सो डोंट डू दिस। पूरा साल की मेहनत है। अभी ये कंसेप्ट नहीं पढ़ा है, हाँ ठीक है कोई बात नहीं। तो केसेस से तो हो जाना चाहिए था ना, फिर केसेस बना के भी नहीं हुआ। केसेस तो पढ़ा है ना? चल देखते हैं ये कौन सॉल्व कर पाता है। हाँ कुछ लोग का आंसर आया था, सबका नहीं आया था। हाँ ग्राफ से बहुत इजी हो जाता है अगर तुम्हें ग्राफ पहले से पता है। जैसे मुझे तो रटे हुए हैं ग्राफ, तो मेरे लिए तो 2 सेकंड का काम है वो करना। बट अभी उसमें ना बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था ग्राफ का, ये बहुत इजी था। ठीक है, तुम लोगों ने भी पढ़ा नहीं से तुम्हें लग रहा है, बट बहुत बेसिक सा था। ग्राफ तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड आता है। चलो ये सॉल्व करो। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, x² + 2 अपॉन रूट ऑफ x² + 1। हाँ अगर नहीं हुआ तो मैं करा दूंगा यार डेफिनेटली। अगर कुछ मान लो रवि सर नहीं पढ़ा पाते हैं, उनको टाइम नहीं मिलता, तो मैं करा दूंगा, डोंट वरी। इसकी मिनिमम वैल्यू बताओ कितनी आएगी? टू। अच्छा कैसे किया? कैसे किया है? x = 0 क्यों? x को 0 क्यों पुट किया? ठीक है ठीक है, चलो फिर डिस्कस नहीं करना है ना इसको, छोड़ दूं? हाँ a+1/a के फॉर्म में आएगा तो 2 हो जाएगा। शैल आई स्किप दिस? ठीक है ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसको तुम 2 को ऐसे भी लिख सकते हो। यू कैन डू इट लाइक दिस, यू कैन ब्रेक 2 एज 1 + 1। तो इसको ऐसे लिख सकते हो, x² + 1 अपॉन रूट ऑफ x² + 1। ठीक है, इतना पार्ट अलग कर लिया और फिर एक बार ये वाला पार्ट ले लिया, तो +1 अपॉन रूट ऑफ x² + 1। अब x² + 1 अपॉन रूट ऑफ x² + 1 इज बेसिकली रूट ऑफ x² + 1। अगर तुम लोग ये सोच पा रहे हो तो काफी अच्छी बात है। और a+1/a की मिनिमम वैल्यू क्या होती है? 2 होती है। ठीक है चलो, लेट्स मूव एट देन टू द नेक्स्ट वन। चलो, if a is greater than b which is greater than 0, ठीक है, फाइंड हाँ उसमें x पॉजिटिव है, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में वो मैंने लिखा नहीं है। फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ a + 1 अपॉन b इंटू a - b। चलो ये फाइंड करो। ठीक है, if a is greater than b greater than 0 then find the least value of a plus 1 upon b into a minus b। करेंगे यार, PYQs भी करेंगे, डोंट वरी।
हाँ, ए एंड बी आर इंटीजर 3. ओके, कैसे किया? क्या लगाया? a इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू 1. कोई और तरीका? ये तो मतलब ठीक है, चलो वैल्यू पुट कर ली हिट एंड ट्रायल से. कुछ और बताओ, मतलब सम कंसेप्चुअल वे. AMGM ठीक है, AMGM से कैसे करेंगे? हाउ टू डू इट विद AMGM? टेल मी, व्हाट शुड आई डू फॉर AMGM? AMGM तो लिख दिया, बताओ तो कैसे करेंगे AMGM से. लिखना तो बहुत इजी है, AMGM सॉल्व कैसे करेंगे? वहां हिट एंड ट्रायल नहीं करेंगे. हाँ, जिन लोगों ने AMGM लिखा है बताओ AMGM से कैसे सॉल्व होगा ये. रामचंद्र एंड अदर्स. तुक्का था, चलो ठीक है. कैन आई सबट्रैक्ट एंड ऐड बी? मैं बी को ऐड और सबट्रैक्ट कर सकता हूं, कोई प्रॉब्लम है? नहीं है ना. तो कैन आई से दैट these three numbers upon 3 इनका अरिथमेटिक मीन should be greater than equal to इनका ज्योमेट्रिक मीन? यस और नो? ठीक है, तो इस साइड क्या आ गया? 1 आ गया, राइट. तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? ग्रेटर देन इक्वल टू 3 आ गई. ठीक है ना. तो इक्वेशन को बहुत मतलब अरेंज करना आना चाहिए, ये स्ट्राइक नहीं करता. हाँ, थोड़ा सा डिफिकल्ट है स्ट्राइक करना, बट ठीक है चलो. ऑलराइट, एक क्वेश्चन और करते हैं, चलो लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन. ये तो हो गया ना यार, देख के समझ में आ जाना चाहिए सब चीजें कि ना AMGM वाले क्वेश्चंस ऐसे ही दिखते हैं. मेरा 100 यार सिली मिस्टेक से नहीं आता है, मैं बहुत सिली मिस्टेक्स करता हूँ, मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक्स बहुत ज्यादा होती है. ओके, आई हैव नेवर स्कोर्ड 100 इन माई लाइफ. आई मीन 10, 12, ग्रेजुएशन में कभी भी मैथ्स में मेरा 100 नहीं आया. 12th बोर्ड्स में भी ऑल्सो हैव अ 97 इन मैथ्स. 3 नंबर का प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन में गलत करके आया था सेक्शन ए में. मेरे टाइम में ICSE बोर्ड में सेक्शन ए में 3 नंबर का क्वेश्चन होता था. हाँ, उसमें मैं गलत करके आया था. कभी नहीं आया, नेवर, सिंस चाइल्डहुड कभी नहीं आया. फॉरगेट अबाउट 9, 10th. आई हैव ऑलवेज मेड सिली मिस्टेक्स इन माई लाइफ. 99 तक गया हूं बट 100 कभी नहीं आया. ठीक है चलो लेट्स सी. इफ A, B आर रियल, ठीक है क्वेश्चन समझो. इफ A, B आर रियल एंड आई से A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल्स 9, ठीक है. फाइंड, हम तो चीटिंग से भी नहीं रह पाए. अच्छा, फाइंड द मैक्स वैल्यू ऑफ 3A प्लस 4B. चलो सॉल्व दिस. अगर A और B रियल है और A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर की वैल्यू 9 है तो तुम्हें 3A प्लस 4B की मैक्सिमम वैल्यू बतानी है. ये तो कल ही पढ़ा है, सेम क्वेश्चन कराया क्या? एग्जैक्टली सेम. हाँ, मैं बस चेक कर रहा था कि तुम लोगों को कौची याद है कि नहीं याद है.
कौची अप्लाई करेंगे, कैसे अप्लाई करेंगे, व्हाट विल वी डू हियर? नहीं, मैं सही में चेक कर रहा था कि तुम लोग को कौची याद है कि नहीं. तो कैन आई राइट इट एज 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3a प्लस 4b. यही होता है ना, यह स्क्वायर होता है. 3a प्लस 4b का होल स्क्वायर होता है या सिर्फ 3a प्लस 4b होता है? होल स्क्वायर. ठीक है, तो यहां से कितना आ जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना है? 9 है ना. और ये कितना है? दिस इज 25. सो 25 इंटू 9, सो इसका स्क्वायर रूट कितना आएगा? 15. इफ आई टेक अ स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स. गॉट इट? ये तो सिंपल था यार. एक बार लास्ट क्वेश्चन वाली स्लाइड. ठीक है, ये लो. चलो ठीक है, कोई नहीं. रुको, फिर एक क्वेश्चन तुम लोग को पहले मैं कराता हूँ. मॉडुलस इनइक्वालिटी पढ़ लिया ना तुम लोगों ने? यू गाइस हैव डन मॉडुलस इनइक्वालिटीज ना? अरे तुम लोग से वो वाला क्वेश्चन सॉल्व हुआ था जो मैंने लास्ट क्लास में दिया था? आधा छोड़ दिया था हम लोगों ने. 1/84 1/85 वाला. भेजा तो था ना मैंने सोल्यूशन टेलीग्राम पे कुछ लोगों को. सबने डाउट ग्रुप में डिस्कस कर लिया. अच्छा, सर ने करा दिया नेक्स्ट टास्क में. चलो ठीक है, अच्छी बात है. ठीक है, चलो. सो क्वेश्चन क्या है कि फाइंड मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ के. For what value of k this equation has exactly one solution, exactly two solution, more than two solutions, and no solution. नेगेटिव मॉड नहीं पढ़ा तो क्या मतलब है? मॉड तो पढ़ा है ना, केसेस बनाने सीखे हैं ना. मॉडलेस तो पढ़ा है ना तुमने, डिस्टेंस और वो सब पता नहीं क्या क्या ग्राफ आप सब कर रखा है ना. हाँ तो करो सॉल्व. तो नेगेटिव क्या अलग से पढ़ोगे क्या फिर? हाँ तो पॉजिटिव तो बहुत इजी हो जाता है ना फिर. पॉजिटिव तो ग्राफ से तुम लोग को डिस्टेंस अप्रोच आता ही है ना. नेगेटिव के लिए ट्राई करो, कुछ नया सीखो. लगाओ जो मेथड लगेगा, सॉल्व करो. वेट मत करो एक्सप्लेनेशन का, सॉल्व करो. के की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू बताओ, और के की कौन सी वैल्यू के लिए इस इक्वेशन का एग्जैक्टली वन सोल्यूशन आएगा, एग्जैक्टली टू आएगा, मोर देन टू सोल्यूशंस आएगा और नो सोल्यूशन. ये सब ट्राई करो.
सर ने कहा था मोस्ट ऑफ द टाइम नेगेटिव वाला नहीं आता है, और अगर आ गया तो, अगर आ गया तो क्या करोगे ये बताओ। धप्पा हो जाएगा तुम्हारे साथ फिर तुम सर को बोलोगे कि सर आपने तो बोला था नहीं आएगा, अब आ गया, आप क्या करें। ऐसे थोड़ी होता है यार, सब चीज आनी चाहिए। बी प्रिपेयर्ड फॉर दी वर्स्ट। एग्जाम में कुछ भी आए, ग्राफ बना के हो रहा है, ठीक है करो, ग्राफ बना के सॉल्व करो। सॉल्व करके बताओ कितना आएगा। कांशा सिंह 16 केसेस। बनाओ बनाओ, 16 केसेस बनाओ। गलत है, मैथ्स 47। डिस्कस करेंगे, टेक योर टाइम, पहले सॉल्व तो करो। आज से अगर प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है तो पहले अरिथमेटिक पे जाओ, पहले अपना अरिथमेटिक कवर करो, उसके बाद उस पे आना अलजेब्रा पे। 17 मैक्स माइनस 17 मिन, ठीक है स्मिता। और बाकी आंसर्स एग्जैक्टली वन सोल्यूशन कब आएगा? LRDI स्टार्ट विद कॉर्न बेस्ड पजल्स। गलत है हरवंश, इनकरेक्ट आंसर। When will you get exactly one solution? अब इसके बाद मैं ऑप्शंस लिख नहीं पाऊंगा यार, बहुत लेंदी ऑप्शंस है, इसका पोल मत करो, बस सॉल्व करके बताओ। गलत है आंसर्स। नहीं गलत, मैक्स 33 नहीं आएगा, नहीं आएगा एग्जैक्टली वन, पक्का। गलत है, आएगा एग्जैक्टली वन आएगा सोल्यूशन। नो, इनकरेक्ट। अब पता नहीं जो मेथड यूज कर रहा हूँ वो राइट है या नहीं। अच्छा, देवव्रत तुम्हारी रेंज थोड़ी सी गड़बड़ है। वन पार्ट इज फाइन, -17 to 3 ठीक है, बट 8 to 17 गलत है। तो तुम लोग अपना दिमाग कब यूज करोगे? मैं तो डिस्कस कर ही दूंगा यार, मेरा तो काम ही है डिस्कस करना क्वेश्चंस को। सोलह मिनट, अच्छा मिनिमम, ठीक है, सॉरी माय बैड। अब आई एम थिंकिंग 16 मिनट टाइम मांग रहा है क्या शिवम? ओके चलो यार ठीक है, देख लेते हैं। बताओ क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या है? व्हाट आर द क्रिटिकल पॉइंट्स? रुक जाओ, पहले मैं एक कार्टेशियन प्लेन ले लूं ग्राफ प्लॉट करने के लिए इसका। ठीक है, तो अपने क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए -10, 0, 8 एंड 50। तो लेट मी प्लॉट माय क्रिटिकल पॉइंट्स हियर। -10, एक हो गया अपना 0, एक हो गया 8 और एक हो गया 50, ठीक है।
अब जितने भी क्रिटिकल पॉइंट्स है ना, प्लीज ध्यान से समझना, विदाउट ग्राफ नहीं होगा ये। जितने भी क्रिटिकल पॉइंट्स हैं उनको एक एक करके पुट करो इसमें। अगर मैं x इज इक्वल टू -10 पुट करता हूं तो k की वैल्यू कितनी आएगी? सॉल्व एंड टेल मी। If I put x is equal to -10, then what will be the value of k? इसमें कुछ है नहीं यार, ग्राफ प्लॉटिंग में भी सीख जाओगे 2 मिनट में। कितना आ गया k? -17 आ गया ना, ठीक है। k will come out to be -17. Is everybody getting -17? Do you want me to solve या हो जाएगा ये? निकाल लोगे ना कि x is equal to -10 पे k equals to -17। ठीक है, तो अपना x जब -10 है तो अपनी y की वैल्यू आ गई -70। मान लो ये पॉइंट 1 है, यहाँ पे -17, ठीक है। दिस पॉइंट इज लेट्स से -17। अब 0 पुट करो, सब्स्टिट्यूट 0। बताओ x इक्वल टू 0 पे कितना आता है k की वैल्यू? सारे क्रिटिकल पॉइंट्स एक एक करके सब्स्टिट्यूट कर दो, बस एज सिंपल एज दैट। कितना आएगा 0 पे? -13 नहीं, 3 आएगा। पुट करो ना, 0 पुट किया, क्या आएगा यहाँ से? 10 आएगा, -0 + 8 -15 कितना हो गया? 10 + 18 -15 कितना हो गया? 3 हो गया ना, ठीक है। तो x 0 पे अपना वैल्यू आ गई 3। सो लेट्स से दिस पॉइंट इज 3। 8 पे कितना आ रहा है? इफ आई पुट x as 8, then what is the value of k? वापस से 3 आ रहा है, ठीक है। सो वापस से ये 8 पे कितना आ गया? 3 आ गया। ये 8 पे कितना आ गया? 3 आ गया, ठीक है। सेम पॉइंट। नाउ 15 पे कितना आ रहा है? इफ आई पुट x as 15, then what is the value of k? 15 पे 17, ठीक है, ऑलराइट। सो 15 पे आ गया अपना पॉइंट 17। लेट्स से दिस पॉइंट इज 17, तो यहाँ पे कहीं 17 आ गया। अब एक वैल्यू तुम इस रेंज से बाहर ले लो और एक वैल्यू इस रेंज के बाहर ले लो। तो अगर मैं मान लो -11 लेता हूं, ठीक है। इफ आई टेक -11, हाउ मच विल आई गेट एज द वैल्यू ऑफ k? अगर मैं x को -11 पुट करता हूं तो k की वैल्यू कितनी आएगी? बस एक वैल्यू चेक करने की जरूरत है। इफ आई पुट x इक्वल टू -11, हाउ मच विल आई गेट? क्विकली टेल मी। -17 ही आएगा, ठीक है। इट विल कम आउट टू बी -17 इटसेल्फ। चेक कर सकते हो, ठीक है ना। -17 आ रहा है, राइट। और अगर 16 पुट करोगे ना, इफ यू पुट x as 16, देन ऑल्सो विल गेट k as 17, ठीक है। x 16 पे k कितना आएगा? 17 आएगा। तो बेसिकली जो तुम्हारा ग्राफ बनेगा ना, वो कैसे बनेगा? यहां से -17 से पहले ही जाएगा 3 पॉइंट तक, ठीक है। फिर 3 से ये एक स्ट्रेट लाइन में रहेगा, फिर यहां से ऐसे जाएगा और वापस से ऐसे एक स्ट्रेट लाइन में जाएगा, और इधर भी ये स्ट्रेट लाइन कंटिन्यू रहेगी। दैट इज योर ग्राफ ऑफ दिस पर्टिकुलर दिस थिंग। अब तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें क्या चाहिए? मिनिमम वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू कितनी है? ग्राफ अपना -17 के नीचे नहीं जा रहा है ना, isn't it? So our minimum value is how much? Can I say -17? So minimum value of k is -17. Maximum value कितनी है? 17 है ना ये maximum value. So maximum value of k is 17, right? For what value of k this graph has exactly one solution. अब देखो कहाँ पे exactly one solution है? कहने से इस सारी रेंज में सिर्फ एक सोल्यूशन है। अगर मैं पैरेलल लाइन ड्रॉ करता हूं तो ये ग्राफ को बस एक ही जगह कट करेगा ना, यहाँ पे पूरी रेंज में। See, whenever you need a solution, so you're basically supposed to draw parallel lines with x-axis, ठीक है। जितनी जगह पे कट करेगा उतने सोल्यूशन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा मान लो कोई ग्राफ ऐसा है, ठीक है, मॉड ऑफ एक्स ग्राफ है। अगर मैं एक्स एक्सिस के अलॉन्ग पैरेलल लाइन ड्रॉ करता हूँ तो ये ग्राफ को 2 जगह कट कर रहा है, तो इस लाइन पे 2 सोल्यूशन है, एज सिंपल एज दैट। तो कहने से इस पूरी रेंज में यहां से यहां तक और फिर उसके बाद यहां से यहां तक, इस पूरी रेंज में कहने से देयर इज एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, बिकॉज इफ आई एम ड्राइंग पैरेलल लाइंस आई एम कटिंग द ग्राफ ओनली एट वन प्लेस, राइट। सो मेरी रेंज क्या आ गई? -17 से 3 तक और उसके बाद 3 से 17 तक। सो आई कैन से फॉर एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन माय आंसर इज -17 to 3 and these points will not be included, ठीक है ना। यूनियन 3 to 17,
कंफर्टेबल? टेल मी, इज एवरीबडी कंफर्टेबल विद दिस? ठीक है, अब शुभ रेंज देखो ना कहां से कहां तक आ रही है। -17 से बड़ी वैल्यू में यहां से यहां तक सिर्फ एक सोल्यूशन है ना। कहीं पे भी तुम एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे तो एक ही जगह पे कट कर रहा है ना। अरे यार, इसमें k कौन सा है, k क्या है? y के फॉर्म में ना। अगर मान लो यहाँ पे y इक्वल्स टू लिखा होता, k बेसिकली क्या डिनोट कर रहा है? y डिनोट कर रहा है ना। तो इसीलिए तो मैं एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ ना। तो हर जगह पे y की एक ही वैल्यू आ रही है ना, देखो यहाँ पे। क्योंकि -17 पे इतने सारे सॉल्यूशंस है, एक स्ट्रेट लाइन बन रही है। 3 पे भी इतने सारे सॉल्यूशंस आ रहे हैं। गेटिंग इट? कितनी वैल्यूज आ रही हैं? 1 वैल्यू, 2 वैल्यू, 3 वैल्यू, 4 वैल्यू, 5 वैल्यू, 6 वैल्यू, कंटिन्यूअस वैल्यूज है ना। फिर यहाँ पे क्योंकि ग्राफ ऐसा जा रहा है तो हर पॉइंट पे एक ही वैल्यू है ना एक्स की, राइट? ठीक है, सो आई कैन से एग्जैक्टली टू सोल्यूशन। एग्जैक्टली टू सोल्यूशन पॉसिबल है क्या इसमें? कहीं पे ऐसा है कि मैं एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करूं तो दो जगह कट कर दे? इज इट पॉसिबल? नहीं है ना, कोई वैल्यू नहीं है ऐसी के की, राइट? तो आई कैन से दिस इज नॉट पॉसिबल। कुछ लोग गायब हो गए, कुछ लोग नाम नहीं दिख रहे मुझे। ऋषिका, आर यू हियर? यस। नमित, अच्छा नमित भी है, ठीक है। चलो, मोर देन 2 सॉल्यूशंस। व्हाट अबाउट मोर देन 2 सॉल्यूशंस? मोर देन 2 सॉल्यूशंस कहां पे आ रहे हैं? क्या ऐसे इस पूरी रेंज में मोर देन 2 सॉल्यूशंस है, इस पूरी रेंज में भी मोर देन 2 सॉल्यूशंस है, और इस पूरी रेंज में भी मोर देन 2 सॉल्यूशंस है, राइट? तो अपने पास क्या आ गया? जब k मेरा -17 है तब मोर देन 2 सॉल्यूशंस है, जब k की वैल्यू 3 है तब भी मोर देन 2 सॉल्यूशंस है, और जब k की वैल्यू 17 है तब भी मोर देन 2 सॉल्यूशंस है। ठीक है ना? सो आई कैन से द वैल्यू ऑफ k शुड बी either 3 or -17 or 17 for more than 2 solution. नो सोल्यूशन कब होगा? जब मेरा पॉइंट जो है k की वैल्यू इसके ऊपर कहीं हो, जो जहां पे ग्राफ ही नहीं आ रहा है, या फिर इसके नीचे हो। सो कहने से नो सोल्यूशन के लिए k शुड बी either less than -17 or greater than 17. Tell me, is everybody okay with this? विनय, कैसे होगा इंक्लिनेशन में मोर देन 2, बताओगे मुझे? अगर तुम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहे हो, ऐसे कोई इंक्लाइन लाइन ड्रॉ कर रहे हो, क्या ये अगर मैं एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करता हूँ दो जगह पे कट कर सकता है? पैरेलल लाइन, स्ट्रेट लाइन इस इंक्लाइन लाइन को एक ही जगह पे कट करेगा ना? एग्जैक्टली तो भाई एक चीज समझ लो, अगर सारा प्लस आता है ना तो डिस्टेंस अप्रोच लगाओ, अगर बीच में माइनस आता है तो ये अप्रोच लगाओ, एज सिंपल एज दैट। ठीक है ना? समझ में आ गया? दोनों केसेस कवर हो गए। ये तुम लोगों ने नहीं पढ़ा है ना अभी, -x वाला, माइनस वाला केस नहीं पढ़ा है ना तुम लोगों ने? ठीक है, तो एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं इसके, चलो थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, मॉडल भी पूरा एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशन इवन केसेस में पॉसिबल नहीं होते, ऑड नंबर ऑफ पॉइंट्स होते तो हो जाता। सर ने पढ़ाया है बट केसेस है, केसेस यार थोड़ा पता नहीं यार, लेंदी हो जाता है मेरे हिसाब से। ग्राफ तो इजीली प्लॉट हो जाता है ना, ग्राफ प्लॉट करने में कितना टाइम लगता है? बस ये वैल्यू निकालो और फिर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो, बस लाइन ही ड्रॉ करनी है, डिस्टेंस से नहीं होगा। अरे यार ऐसा नहीं कि इंक्लिनेशन में एक ही सोल्यूशन होगा। मान लो तुम्हारा ग्राफ कुछ ऐसा हो, ठीक है, मान लो तुम्हारा ग्राफ कुछ ऐसा हो, कुछ ऐसे जाए, ठीक है, फिर उसके बाद ऐसा है और फिर ऐसा हो जाए, तो यहां से यहां तक में दो लाइन जहां कट कर रहा है ना, तो 2 सोल्यूशन हो गए ना एग्जैक्टली 2।
फिर यहाँ पे मोर देन 2 सोल्यूशन हो गए, फिर यहाँ पे एक ही सोल्यूशन है इस रेंज में। ठीक है ना? तो ऐसा नहीं कि इंक्लिनेशन में एक ही आएगा, डिपेंड्स तुम्हारा ग्राफ कैसा है। ग्राफ कैसे बना था? कुछ नहीं यार, ये पॉइंट्स निकाले मैंने, फिर क्रिटिकल पॉइंट्स को पुट करा इक्वेशन में, ये पॉइंट्स आ गए मेरे पास, मैंने सबको ज्वाइन कर दिया, बस खत्म, सारे पॉइंट ज्वाइन कर दिया यार। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन करते हैं, अभी एक क्वेश्चन करते हैं और तो समझ में आएगा। ले लो यार एक बार आंसर। अच्छा, ये लो आंसर्स। ठीक है, ऑलराइट, चलो ये करो, y इक्वल्स टू 10 माइनस मॉड ऑफ x माइनस 3 प्लस मॉड x माइनस मॉड ऑफ 2x माइनस 12। ठीक है, इसकी मिनिमम वैल्यू बताओ, इसकी मिनिमम वैल्यू बताओ, फाइंड y मिनिमम, और x के कौन सी वैल्यू पे आएगी? वो 10 है यार, 10 लिखा है बस यहाँ पे, सिर्फ 10। y इक्वल्स टू 10 माइनस, वर्क कर रहा हूँ यार, इंप्रूव हो जाए थोड़ी थोड़ी, धीरे धीरे, ग्रेजुअली, तुम लोग को समझ में आनी चाहिए। बहुत कंप्लेंट्स आ रही थी ये राइटिंग अच्छी नहीं है। यार राइटिंग देखो, एक बात बताऊं, जिनकी मैथ्स अच्छी होती है ना उनकी राइटिंग खराब होती है। तुम कोई भी अच्छा मैथ्स फैकल्टी देखना, उसकी राइटिंग हमेशा खराब होगी। आई कैन लाइक गारंटी बेट यू कि रवि सर ने तो बहुत प्रैक्टिस करी अच्छा लिखने की, वो मुझे बोल रहे थे कि तुम एक एक घंटे प्रैक्टिस किया करो लिखने की। रवि सर की अच्छी है। जिसकी राइटिंग खराब है उसकी मैथ्स तो अच्छी होनी चाहिए, मतलब इट्स नॉट द अदर वे राउंड, जिसकी मैथ्स अच्छी है उसकी राइटिंग खराब होती है, इतना पक्की बात है, फॉर श्योर। सेम मुझे भी ऋषिका सेम प्रॉब्लम है, एलआरडीआई में मुझे भी यही प्रॉब्लम होती है। वो तो डॉक्टर रहता है नहीं यार, आई एम टेलिंग यू, मैंने बहुत लोगों को देखा है जिनकी मैथ्स अच्छी होती है, काफी अच्छी होती है, मुझे जितने अच्छे मैथ्स फैकल्टी मिले ना उन सबकी राइटिंग माशाल्लाह बहुत अच्छी होती थी, मेरी तो तब भी अच्छी है उनसे। चलो इसकी ना इमेज ली जाए, क्या मतलब आयुष सर की इमेज ली जाए, ये मुझे एक ना फोटो खींचना बनता है। अब वाई मिनिमम बताना और एक्स की कौन सी वैल्यू पे मिनिमम आएगा। मैं भेज थोड़ी रहा हूँ। अब ऋषिका अगर ज्यादा डाउट्स भेजेगी मुझे तो मैं ऋषिका को बोलूंगा, अब अगर डाउट नहीं कम किए तो फिर आयुष सर के पास जाएगा, तो कुछ ब्लैकमेल का ऑप्शन हो गया ना मेरे पास। सबकी ना ऐसे से कुछ कुछ लेके रखना पड़ेगा। सोनालिका सिंह यार, अच्छी उनकी हैंड राइटिंग। ठीक है, चलो सॉल्व करो, टेल मी द आंसर। जोमेटो कूपन। ऋषिका तुम जोमेटो में वर्क करती हो क्या? अच्छा, भेज दिया करो यार कूपन्स। सही है, काफी लोगों से काफी कुछ बातें हुई हैं अभी मेरी रिसेंटली, काफी हैपनिंग प्लेसेस पे लोग काम करते हैं यार। किसी से बात हुई थी, वो साइबर सेल में काम करता है, क्या मतलब मस्त मस्त कनेक्शंस हैं।
अब ये क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा ना, बहुत सारे मजदूर हैं यहाँ पे हैं। चलो डिस्कस करें, शैल वी डिस्कस। बेरोजगार, यार वो तो मैं बहुत टाइम रहा था, उसका भी अपने ही मजा है बेरोजगार होने का। अरे क्या यार, इतना मजा है, घर बैठो खाओ पियो आराम से ऐश करो, कुछ करने को है नहीं। तो समाज में जाओ ही मत ना, अपने घर में रहो, PS5 खरीदो, पूरे दिन खेलो बैठ के घर में अंदर, क्यों ही जाना है बाहर समाज से मिलने। एक एक एग्जाम होता है IB का, कुछ इंटेलिजेंस ब्यूरो करके, वो सब दो तो उसमें होता है। आई रियली हैड इंटरेस्ट इन दैट, मुझे ना बहुत इंटरेस्ट था, आई वांटेड टू बी ए स्पाई और समथिंग, बट मैंने एग्जाम कभी नहीं दिया। हाँ मुझे कुछ ऐसा था रॉ एजेंट वगैरह बनने का, क्योंकि ना मेरे ना जीन्स में वो चीज आई है, इट हैज कम टू मी फ्रॉम माई फादर, राइट। तो मेरे पापा एकदम जेम्स बॉन्ड टाइप हैं। सो आई शेयर एन इंसिडेंट विद यू। सो वंस आई वाज इन क्लास 9th, ठीक है। सो दैट वाज द फर्स्ट टाइम कि मुझे ना, आई वाज गिवन माय बाइक, पापा की बाइक, कि जाओ आज ठीक है ले जाओ, परमिशन गिवन, राइट। तो मैं लेके चला गया एंड मस्त पूरा सिटी में अपने फ्रेंड्स के साथ घूमा, चला गया, घूम फिर के घर आया। एंड पापा वाज लाइक कि आई गेव यू द बाइक, तो कहाँ तक चलाई तुमने? नहीं तो पेट्रोल के लिए आई वाज स्मार्ट, मैंने पेट्रोल उतना फिल करा दिया था, ठीक है। तो लाइक मैं अपने स्कूल तक गया था, तो पापा वाज लाइक कि जब तुम गए थे ना बेटा, तो मैंने मीटर की रीडिंग नोट करी थी कि कितना चली हुई है, और जब तुम आए तो इतनी चली है, बताओ कहाँ तक चलाई है। तो सो इट्स लाइक कि ऐसे में बहुत बार पकड़ा गया हूँ, ठीक है। तो लॉट ऑफ टाइम्स इट्स कि आई हैव बीन कॉट, बट ठीक है। तो चलता रहता है ये सब, हैव डन अ लॉट ऑफ मिसचीव्स इन माय लाइफ। एनीवेज चलो लेट्स सी। अच्छा चलो इसमें क्रिटिकल पॉइंट्स बताओ गाइस, व्हाट आर द क्रिटिकल पॉइंट्स क्विकली? 0, 3 एंड 6, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट्स आर 0, 3 एंड 6, ओके। उसके बाद 0 पे क्या वैल्यू आएगी? इफ आई पुट x एज 0 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y? अगर x को 0 पुट किया तो y की वैल्यू कितनी आएगी? -5 आएगी ना, ठीक है। तो एक पॉइंट हो गया अपने पास, -5। उसके बाद x को 3 पुट किया तो y की वैल्यू कितनी आएगी? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y? अरे यार सॉरी माय बैड, ये मैंने +5 ले लिया। हाँ हाँ ठीक है, आई एम शिफ्टिंग इट, -5 कहीं नीचे आएगा, ऑलराइट। x को 3 लिया तो कितना आ रहा है भाई? 7 आ रहा है ना, ऑलराइट। सो x को 3 लेने पे y अपना मान लो यहाँ कहीं 7 आ गया, दिस इज 7 लेट्स से, ओके। x को 6 लिया तो y कितना आया? 13 आया, तो कहीं पॉइंट और ऊपर आ गया, राइट। तो बस ये अपना ग्राफ कुछ ऐसा, यहाँ से यहाँ तक ऐसा, फिर यहाँ से यहाँ तक ऐसा। अब इसके बाद एक वैल्यू 0 से छोटी ले लो, तो मान लो अगर मैं x -1 लेता हूँ तो y कितना आ रहा है उस केस में? -5 के ऊपर आ रहा है, -5 के नीचे आ रहा है, बस इतना देखना है। x -1 पे y कितना आ रहा है गाइस? If I put x as -1, what is the value of? -7 कैसे? I don't think so. -7 तो नहीं आएगा ना, पुट करो कितना आएगा? 10 माइनस -1 -3 कितना हो गया? -4 है ना, तो वो -4 आ जाएगा। फिर यहाँ पे -1,
तो 1 और यहाँ पे कितना आएगा -14, सो दिस इज -14. कितना आ गया ये 10 - 4 is 6, 6 + 1 is 7, 7 - 14 is, क्या कुछ गलत किया क्या मैंने? -3 आना चाहिए यार. Is it coming out to be -3? तो मैंने कहाँ पे गलती करी? Where have I made a mistake? -14 क्या है? -10 क्यों? -14 या -10 क्यों? Why? अगर मैं यहाँ पे -1 पुट करता हूँ तो -12, -2, -12, -14 तो सही तो है. -7 ही आ रहा है. +4 आएगा कैसे? +4 कैसे आएगा? -4 का मॉड +4 हो गया तो 10 - 4 आएगा, -7. तो फिर तो ये ग्राफ नीचे जा रहा है यार. तो यहाँ पे इसकी फिर क्वेश्चन चेंज करना पड़ेगा मुझे. हाँ, इसकी मिनिमम वैल्यू तो फिर नीचे कहीं पे भी आ सकती है. अच्छा ये बताओ 7 पे कितना आ रहा है? नहीं नहीं नहीं, एक्सप्रेशन यही है. y मैक्स पूछना चाहिए फिर मुझे. आई थिंक y मैक्सिमम आएगा. 7 पे कितना आ रहा है? 11 आ रहा है ना. हाँ, तो ये ग्राफ नीचे जाएगा ना यहाँ से ऐसे. हाँ ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू 11 आएगी. सो आई शुड हैव आस्क्ड यू द मैक्सिमम वैल्यू, दैट इज 13. और कितने पे आ रही है वो? एट x इज इक्वल टू 6. बेसिकली फंडा समझ में आ गया ना कैसे करना है. Isn't the question very easy with the help of graph? नहीं, उससे ग्राफ में कोई चेंज नहीं होगा जो 10 माइनस है स्टार्टिंग में. ठीक है, तो चाहे कोफिशिएंट 2 है, 3 है, कुछ भी है, प्लस है, माइनस है, एनीथिंग, यू प्लॉट द ग्राफ, इट्स वेरी इजी. चलो, तुम लोगों ने एरिया ऑफ ग्राफ नहीं किया है ना अभी तक? ग्राफ तो अभी किया नहीं, तो एरिया ऑफ ग्राफ कहाँ किया होगा? अच्छा, अरे अभी कहाँ, बस यार अभी तो बहुत टाइम बचा है. सब पढ़ लो, कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा. सब ग्राफ प्लॉट हो जाएंगे. तुम कोई ग्राफ बोलो, मैं विद इन सेकेंड्स प्लॉट कर सकता हूं. यू टेल मी एनी ग्राफ, I can plot it within seconds. As in should be in the curriculum of CAD. अब तुम मुझसे ये एक्सपेक्ट करो कि सर आप e⁻ sin x का ग्राफ प्लॉट कर दो, तो अब वो सब मैं भूल गया हूँ यार. मॉड sin x, अब ये सब मैं भूल गया हूँ. बट मुझे CAD से रिलेटेड भी जितने हैं वो ग्राफ मुझे आते हैं सारे. जेई वाले अब मैं भूल गया हूँ ग्राफ सारे प्लॉट करना. बट हाँ, ग्राफ ऑफ जैसे कैट में इस बार आया था, मॉड ऑफ x - y प्लस मॉड ऑफ x प्लस y. ठीक है, और अपने पॉलिनोमियल्स के ग्राफ हो गए, ये सब हो गया, ये सब इजी होता है. ठीक है ऋषिका, करते हैं. चलो एक क्वेश्चन करते हैं फिर. लेट्स डू वन क्वेश्चन. ठीक है, लेट्स हैव अ क्वेश्चन. SICI तो अब इतना प्रैक्टिस के लिए, SICI में बचा ही क्या यार. SICI में कोई नया कंसेप्ट हो तो मैं कराऊं भी. हाँ अश्वनी, ग्राफ में सारे मॉड्स ऐसे ही बनते हैं. ओके, सो लेट्स से देयर इज अ यूनिक पॉलिनोमियल p of x is equal to 7 into x to the power 7 plus c1 x to the power 6 plus c2 x to the power 5 and so on and so forth up to c7. ठीक है, p of 1 equals to 1 comma p of 2 equals to 2 and so on and so forth up to p of 7 is equal to 7. ठीक है, you have to find p0.
चलो सॉल्व करो, ठीक है। So there's a unique polynomial p of x which is equal to 7x to the power 7 plus c1 x to the power 6 plus c2 x to the power 5. ये c1 है, ठीक है, c1 and c2 है ये, up to c7. Given that p of 1 equals to 1, p2 equals to 2, p7 is equal to 7, find p of 0. या मुझे कुछ अच्छे क्वेश्चंस कराने थे तुम लोग को, कुछ एक दो मैंने और पॉलिनोमियल्स के अच्छे निकाले थे, बट ग्राफ में पूरा टाइम चला गया। सिंथेटिक हो गया तुम लोग का? हाँ यार करेंगे, क्लास करेंगे काफी। सिंथेटिक डिवीजन पढ़ लिया? नहीं पढ़ा? कोई बोल रहा है हाँ, कोई बोल रहा है ना, क्या चक्कर है ये? पढ़ लिया ऑलमोस्ट? अच्छा B2 में हो गया है क्या, B1 में नहीं हुआ है? रवि सर चिढ़ते हैं उससे? क्यों भाई, रवि सर से पूछना पड़ेगा क्यों चिढ़ते हैं उससे। अरे यार सिंथेटिक डिवीजन तो कितना हेल्पफुल चीज है। ठीक है यार, अप टू यू, मतलब इट्स कंप्लीटली योर चॉइस। लेंदी होता है? लॉन्ग डिवीजन पढ़ा है, सिंथेटिक डिवीजन लेंदी होता है क्या? ये तो सर ने नहीं बोला हो यार, मुझे नहीं लगता। यार एज पर मी सिंथेटिक डिवीजन से अच्छी कोई चीज ही नहीं है। ये तो यार नहीं है कि थॉट प्रोसेस डेवलप नहीं होता, क्यों नहीं होता? उसका यूज कहां तक है, तुम्हें थॉट प्रोसेस कहां पे डेवलप करना है बताओ। थॉट प्रोसेस कहां पे डेवलप करना है, किस चीज के लिए? सिंथेटिक का देखो, सिंथेटिक का यूज कहां पे होता है ना, कि रूट्स जल्दी निकल आए, तो उसमें थॉट प्रोसेस का तो आई डोंट थिंक एनीथिंग इज देयर। बस रूट जल्दी निकालने। तुम लोग ने ये तो पढ़ा होगा कि जो अपना रूट होता है वो हमेशा कांस्टेंट टर्म का फैक्टर होता है, ये पढ़ा है ना, राइट? तो बस उससे रूट जल्दी निकलते हैं। इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम पढ़ा तुम लोगों ने? हैव यू गाइस डन इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम? व्हाट आई एम ट्राइंग टू आस्क इज, मे बी किसी और नाम से पढ़ाओ, चलो मैं थ्योरम बता देता हूँ क्या होती है, फिर उसके बाद बताना पड़ा है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स, डेस्कार्टे पढ़ लिया, हाँ डेस्कार्टे तो ठीक है, डेस्कार्टे तो बताता है कि कितने रूट्स होंगे, कितने पॉजिटिव कितने नेगेटिव, एफ ऑफ एक्स निकालो, एफ ऑफ माइनस एक्स निकालो, साइन चेंजेस देखो, वो तो ठीक है। हाँ बट व्हाट आई एम सेइंग इज, फंक्शन की बात नहीं कर रहा मैं। आई एम सेइंग मान लो अगर एक पॉलिनोमियल है, क्या बता रहा था मैं तुम लोग को, व्हाट वाज आई डिस्कसिंग, मैं भूल गया। हाँ इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि एक पॉलिनोमियल है x टू द पावर 5 प्लस 3x टू द पावर 6 मान लो 4 प्लस 7x क्यूब प्लस 2x प्लस 9, ठीक है। अगर तुमने हिट एंड ट्रायल स्टार्ट किया तो तुम्हें पता है कि 9 के जो फैक्टर होते हैं उस पर रूट आता है, इजंट इट? तो 1 3 9 ट्राई कर सकता हूँ मैं, -1 -3 और -9 ट्राई कर सकता हूँ, इनमें से कोई एक सेटिस्फाई करना चाहिए, है ना? ये तो पढ़ा है तुम लोगों ने, इजंट इट? अगर मान लो तुमने f ऑफ 1 निकाला, ठीक है, वो वैल्यू पॉजिटिव आई, और f ऑफ 3 निकाला, वो वैल्यू नेगेटिव आई, तो इसका मतलब क्या होता है? डेस्कार्टे से क्या पता चलता है बताओ? डेस्कार्टे जो तुम लोग लिख रहे हो, आई थिंक तुम लोगों ने सही से समझा नहीं। डेस्कार्टे, डेस्कार्टे क्या बताता है? नंबर ऑफ, अगर मान लो साइन चेंजेस अगर 4, अच्छा अगर मान लो एफ ऑफ एक्स में 4 साइन चेंज आ गए, तो उससे डेस्कार्टे से क्या पता चलेगा? कितने रूट्स होंगे? एफ ऑफ एक्स में 4 साइन चेंज है मेरे पास, कितने रूट्स होंगे उसके? तो उससे यही पता चलेगा ना, या तो 4 रूट होंगे या फिर 2 होंगे या फिर 0 होंगे,
ये पता चलता है ना, एग्जैक्ट रूट्स नहीं आते ना, इवन इंटीजर से कम होता जाता है, इजंट इट? बट उससे रूट नहीं आएंगे ना इजिली। एफ ऑफ माइनस एक्स निकाला, मान लो वो 5 साइन चेंजेस आ गया, तो तुम्हारे नेगेटिव रूट जाएंगे, वो 5 हो सकता है, 3 हो सकते हैं, या फिर 1 हो सकते हैं, इवन इंटीजर से कम होता जाता है, ये तो ठीक है। तो ये मैं बता रहा हूँ कि अगर मान लो एफ ऑफ 1 पॉजिटिव आया, ठीक है, और एफ ऑफ 3 नेगेटिव आ गया, मान लो तुमने चेक किया वैल्यू, हाँ एग्जैक्टली आकांक्षा, तो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम यही कहती है कि अगर एफ ऑफ 1 पे पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है, ग्राफ अपना, और 3 पे नेगेटिव आ रहा है, मतलब अपना ग्राफ पॉजिटिव से नेगेटिव गया है, तो उसने एक्स एक्सिस को कट किया होगा, तभी वो पॉजिटिव से नेगेटिव गया है, इजंट इट? तो मतलब इसके बीच में एक रूट है, इसके बीच में कोई एक रूट होना चाहिए, ये होता है इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। तो जब तुम हिट एंड ट्रायल करते हो, तो मान लो तुम्हारा किसी वैल्यू पे रिजल्ट पॉजिटिव आया और किसी पे नेगेटिव आया, तो वन थिंग फॉर श्योर कि उसके बीच में तुम्हारा एक रूट लाई करेगा, तभी वो ग्राफ अपना पॉजिटिव से नेगेटिव गया है, वो एक्स एक्सिस को कट करके ही नीचे जाएगा। समझ में आ रहा है? ये पढ़ा है तुम लोगों ने? हैव यू डन दिस? नहीं तो ठीक है, ये याद रखना, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है, ये चीज याद रखना। और वो पढ़ाई क्या, एक और थ्योरम होती थी, अभी मुझे थ्योरम का नाम नहीं याद आ रहा, सिंथेटिक बता दूंगा, चलो ठीक है, पहले ये क्वेश्चन कर लो, चलो ये वाला सॉल्व कर लो, फिर सिंथेटिक पे आते हैं, बता दूंगा मैं। सिंथेटिक, सिंथेटिक का 2-3 जगह अच्छी यूज होता है, बहुत अच्छा यूज होता है मेरे हिसाब से। फिर डिनर करना है, कितने बजे से क्लास? तो अभी काफी टाइम है यार। क्या लॉजिक दिया तुषार ने? आज चलो मैं रवि सर को थोड़ा लेट करा देता हूँ, आज मैं तुम लोग की क्लास 10:30-11 तक खींच देता हूँ, तो फिर रवि सर 2 बजे तक पढ़ाएंगे। क्या कहना है बताओ? बोल दूं रवि सर को कि सर आज मैं 11:30 तक पढ़ा रहा हूँ, मजा आ रहा है मुझे पढ़ाने में आज, तो आप 2 बजे तक पढ़ाइएगा बाद में। है ना, कभी कभी ऐसा करना चाहिए, किसी दिन ऐसा करते हैं कि 1 बजे क्लास खत्म हुई और 1 बजे पढ़ने बैठते हैं, फिर पूरी रात पढ़ते हैं बैठ के, फुल नाइट, ऑल नाइटर, है ना? ऑफिस, चलो ये सॉल्व करो, अच्छा सॉल्व दिस। जयंत मैं तो लखनऊ में हूँ यार, आज आज नहीं यार, आज नहीं, करते हैं किसी दिन। हिंट, इसमें हिंट क्या है? ये सब तुम लोग ने पढ़ रखा है ना, हायर ऑर्डर इक्वेशन। हैव यू गाइस डन हायर ऑर्डर इक्वेशन? हाँ तो फिर करो इसको, इसमें क्या प्रॉब्लम है? लेंदी लग रहा है? अरे हायर ऑर्डर क्वेश्चन पढ़ा है मैंने, देखा है सर ने सिमिलर क्वेश्चन कराए हैं तुम लोग को, आई हैव सीन, मैंने रिकॉर्डिंग देखी थी, एक क्वेश्चन कराया सर ने ऐसा कुछ मिलता जुलता। अच्छा चलो हिंट दे देता हूँ, रिमाइंडर वाले क्वेश्चन सर ने कराया तुम लोगों को, उसी से रिलेटेड है।
चलो मैं कुछ बोलूंगा नहीं आफ्टर रीडिंग समथिंग. देखो जिसको समझना है वो समझ गया कि मुझे क्यों हंसी आई है. ऑलराइट चलो. क्या मैंने तो कुछ बोला ही नहीं है, तुम लोग अपने मन से ही हंस रहे हो. तुम लोग आदित्य का नाम क्यों ले रहे हो यार? चलो यार सॉल्व करो. क्विकली सॉल्व. 50 रुपए काटो एक्टिंग का. मेरे पास वाला मीम पड़ा हुआ है, भेज दूंगा तुम्हें. 1 रुपए वाला. वर्ल्ड कप कौन जीत रहा है? एक ही कंट्री जीती है वर्ल्ड कप, तो ऑस्ट्रेलिया वही जीतेगी. इंडिया. इंडिया के बस की नहीं यार वर्ल्ड कप जीतना. इंडिया बस सेमीफाइनल तक जा सकती है, मैक्सिमम फाइनल. जीत नहीं सकती. गाइस सॉल्व हो गया. इंडिया की इतनी ही है बस, सेमीफाइनल फाइनल. C7 का वैल्यू बता दी बस. अरे तुम लोग बताया ना, सर ने रिमाइंडर वाला कुछ कराया ना तुम लोग को, समथिंग रिलेटेड टू रिमाइंडर. दिल से बुरा लगता है. बस उसी से रिलेटेड है. अच्छा तुम लोग ने ये पढ़ा है अभी हम P0 P0 वैल्यू बता दीजिए बस. ठीक है चलो. P0 भी बताना पड़ेगा. आज ही क्या था, ये क्लास 13 में करवाया था. अच्छा ठीक है चलो देखते हैं. अच्छा एक चीज बताओ, अगर मान लो तुम लोगों ने ये पढ़ा है ax² + bx + c अगर एक इक्वेशन है और मान लो इसके रूट्स हैं दिविन, बस इनफ. ठीक है. r, राइट. तो कैन आई राइट इट एज a into x - r into x - s? हैव यू गाइस डन दिस? अगर किसी भी इक्वेशन के रूट्स r, s हैं तो अपना लीडिंग कोफिशिएंट इज रिटन आउटसाइड द ब्रैकेट एंड जो भी रूट्स हैं उनको ऐसे लिख सकते हैं x - r into x - s. ठीक है ना? तो अब तुम एक चीज देखो, यहाँ पे P(1) अपना 1 है. ठीक है. P(2) अपना 2 है. अप टू P(7) is 7. ऑलराइट. तो कैन आई से इन जेनरिक कि अपना P(x) जो होगा वो x होना चाहिए? yes or no? P(x) should be equal to x, isn't it? in generic, क्योंकि 1 डाल रहे हैं तो 1 आ रहा है. if I'm putting 2 then 2, if I'm putting 7 then 7, 3 तो 3 and so on and so forth. So can I say that P(x) - x should be equal to what? ये अपना लीडिंग कोफिशिएंट है, isn't it? So P(x - x should be equal to 0 for x is equal to how much? Can I say 1, 2, 3 up to 7? Yes or no? P(x - x should be equal to 0. P(x - x should be equal to 0 for x is equal to 1, 2, 3, 4 up to 7, because P(x) is equal to x for x is equal to 1, 2 and so on up to 7. So from here can I say that P(x - x can be written as अपना लीडिंग कोफिशिएंट that is 7 into x - 1 into x - 2 into x - 3 and so on and so forth up to x - 7. Why? Because can I see ये जो 1 to 7 है, इसको पुट करने पे अगर इसका रिजल्ट 0 आ रहा है तो can I say these are the roots? ये इसके रूट्स हो गए ना, isn't it? फैक्टर थ्योरम पढ़ा होगा तुम लोगों ने कि if I substitute any value in a function and if I'm getting the result as 0, that means those values are the
रूट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉलिनोमियल, राइट? अब मुझे क्या चाहिए, आई वांट द वैल्यू ऑफ p ऑफ 0, है ना? तो यहाँ पे 0 पुट कर दो, तो p ऑफ 0 विल बी इक्वल टू हाउ मच? 0 माइनस 0 इज p ऑफ 0 इटसेल्फ, 7 इंटू कितना मिलेगा? -1 into -2 into -3 and so on and so forth up to -7. Can I say which is same as saying -7 into 7 factorial? Is everybody comfortable with this? Tell me, सबको समझ में आ गया? कोई डाउट है किसी को? अरे व्हाट आई एम सेइंग इज, ठीक है ध्यान से समझो लास्ट स्टेप फिर से, p ऑफ x माइनस x, इसमें 0 पुट किया तो क्या बचेगा? p ऑफ 0, p ऑफ 0 माइनस 0, p ऑफ 0 ही आएगा ना, isn't it? प्लीज टेल मी। फिर यहाँ पे 0 पुट करो, 0 माइनस 1 कितना हुआ? -1, 0 माइनस 2 -2, 0 माइनस 3 -3, 0 माइनस 7 -7। अब -1 इंटू -2 अप टू -7 कितना होगा? अगर माइनस को 7 बार मल्टीप्लाई किया तो -7 फैक्टोरियल आएगा ना, और 7 ही ऑलरेडी था, isn't it? ये एक 7 तो ऑलरेडी था ना। 7 क्यों लिया? क्योंकि यार ये देखो, जब भी ये होता है ना एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर उसके रूट्स आर कॉमा ऐसे तो हम उसको ऐसे ही लिखते हैं, a इंटू एक्स माइनस आर इंटू एक्स माइनस एस। तो लीडिंग कोफिशिएंट ऑलवेज कम्स आउटसाइड द ब्रैकेट। तो यहाँ पे लीडिंग कोफिशिएंट अपना कितना था? 7 था ना, तो इसलिए 7 को बाहर लिख लिया। ठीक है अंकिता, क्या डाउट है? 1 to 7 है, 0 नहीं आएगा मतलब? आई डिडंट गेट यू। Ankita, please ask a doubt. What is your doubt? वन टू थ्री फोर रूट्स ऐसे हो गए क्योंकि p ऑफ x माइनस एक्स इज 0 फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x? 1 2 3 4 5 अप टू 7 ना, इसलिए इसके रूट्स हो गए ना। अगर f ऑफ x में कोई फंक्शन है, अगर उसमें a पुट करते हैं और उसका वैल्यू 0 आता है तो वो उसका रूट हो जाता है ना। ठीक है, इसलिए ये सारे उसके रूट्स हो गए। टेल मी, इज एवरीबॉडी ओके विद दिस? गॉट इट? जीरो कैसे रूट होगा? जीरो दिया हुआ है क्या? जीरो नहीं दिया हुआ है ना अंकिता, यहां से दिया हुआ है ना, p ऑफ 1 इज इक्वल टू 1, p ऑफ 2 इज इक्वल टू 2, है ना? तो इसलिए मैंने लिखा है कि p ऑफ x इज इक्वल टू x फॉर x इज इक्वल टू 1 2 3 4 अप टू 7। इसलिए मैंने यहाँ पे 1 से स्टार्ट किया है क्योंकि यहाँ पे 1 है। उसके बाद अगर मैं x को साइड ले जाऊंगा तो यहाँ पे 0 बचेगा, तो ये तो एज इट इज कंटिन्यू होगा ना। तो ये अपने रूट्स हो गए बेसिकली इस पूरे पॉलिनोमियल के लिए जो व्हाइट बॉक्स में। गॉट इट? एक मिनट सर, ये -7 का लॉजिक नहीं समझ रहा अभी, प्लीज एग्जांपल से बताओ। -7 का लॉजिक क्या नहीं समझ रहा यार? p की 7 पे 7 वैल्यू एज इन -7 का लॉजिक क्या है यार? क्या आ रहा है? -1 इंटू -2 इंटू -3 इंटू -4 इंटू -5 इंटू -6 इंटू -7। अब ये माइनस को कितनी बार मल्टीप्लाई किया है? 7 बार मल्टीप्लाई किया है ना माइनस साइन को, तो एक माइनस बचेगा ना। और 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू 7 कितना होता है? 7 फैक्टोरियल होता है ना, और एक और 7 था, तो 7 इंटू -7 फैक्टोरियल कितना होगा? -7 इंटू 7 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ ना मैं से। तो तुम लोग के साथ अगर ए बी स्टेप में स्किप करके ऑलरेडी सॉल्व कर दो तो तुम लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हो। ठीक है, ये समझ में आ गया? p7 इज इक्वल टू 7, तो यार x को उधर लेके जाओ ना, तो p ऑफ 7 माइनस 7 0 ही आएगा ना। क्या कंफ्यूजन है गाइस?
व्हाट इज द कंफ्यूजन? अरे यार, कोई भी पॉलिनोमियल में अगर तुम कुछ पुट करते हो, अगर उसका वैल्यू 0 आता है तो वो उसका रूट होता है? यस और नो? इतना बताओ। होता है ना? तो p ऑफ x माइनस एक्स 0 किस किस वैल्यू पे हो रहा है x की, ये बताओ पहले। p ऑफ x माइनस एक्स जो पूरा है वो किस x की कौन सी वैल्यू पे 0 हो रहा है? 1 से 7 तक सारी वैल्यूज के लिए हो रहा है ना, तो वो उसके रूट्स हो गए ना। अगर 0 हो रहा है, यार मैं x को उधर ले आया ना, तुम विनय उसी लाइन पे क्यों अटके हो कि p ऑफ x इक्वल टू x है? मैं x को इस साइड ले आया ना, तो मैंने पूरे को एक पॉलिनोमियल मान लिया p ऑफ x माइनस एक्स को। वो 0 हो रहा है, किस पे 0 हो रहा है? जब x अपना क्या है, 1 2 3 4 5 6 7। तुम लोग को कराया है सर ने डिटेल में यार ऐसा क्वेश्चन, मैंने देखा है उस पे। x इक्वल टू 8 पे कैसे आएगा भाई मेरे? बताओ, बता दो मुझे x इक्वल टू 8 पे कैसे आएगा। मैं उसको पुट कर देता हूँ, जस्ट टेल मी। अरे कराया है यार, आई सॉ वन ऑफ द क्वेश्चन, रिमाइंडर का क्वेश्चन था, x टू द पावर 81 और कुछ ऐसे करके कराया था। वो अलग था। ये क्या लॉजिक है विनय? टी एक्स इज इक्वल टू 8 तो 8 माइनस 8 0, ऐसे लॉजिक नहीं होते यार। एक मिनट, हाँ जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं एक बार क्वेश्चन रीचेक कर ले रहा हूँ। सही, ये क्वेश्चन नहीं आया, फिर से करना। ठीक है, इस तरह के ना मैं तुम लोग को 4-5 क्वेश्चन कल करा देता हूँ, चलेगा? सेम टाइप के 4-5 क्वेश्चन करा दूंगा तो समझ में आ जाएगा, थोड़ी क्लैरिटी आ जाएगी। सर को बोलता हूँ कल एक क्लास रख दें तुम लोग के साथ, तो मैं कल एक तुम लोग को थोड़ा सा सिंथेटिक पढ़ा देता हूँ और ये करा देता हूँ। कोई बात नहीं, कल फिर से करते हैं डिटेल में, अच्छे समझ आएगा। मैं पूछता हूँ कौन सा टाइम अवेलेबल है। ठीक है, चलो फिर यहीं तक रखते हैं। मॉर्निंग आफ्टरनून सब लोग फ्री हो? ठीक है, मैं सर से बात करता हूँ, एक क्लास कर लेते हैं कल। एनी टाइम बिफोर 10 इज गुड। एक कोई कह रहा आफ्टर 10। लखनऊ मीटअप देखते हैं यार। अभी तो मैं परसों दिल्ली जा रहा हूँ, सो आई लेट यू नो। डे आफ्टर टुमारो आई एम लीविंग फॉर दिल्ली। वही यार अपना सीपी। अरे आवाज आती है क्या तुम लोग को पैरेट की? यहाँ तक कैश करती है आवाज? इट्स लाइक इन अदर रूम। आई लव कीपिंग पेट्स यार। आई हैव अ डॉग एज वेल। जब मैं मुंबई में था तो कैट भी थी मेरे पास वहां पे। आई हैव अ डैशन। आई डोंट, मतलब बड़ा डॉग यहाँ पे रख नहीं पाया मैं, तो आई हैव केप्ट अ डैशन। नाम जेरी।
सनी कह रहा है मैंने डॉग को एक्सीडेंट में मार डाला। बहुत लोग ऐसे ही मने मन बोल रहे होंगे कुछ तुम्हें। यार डॉग से तो बहुत लाइक पीपल अटैच, ऐसे कैसे कर सकते हो तुम? मीटअप विद जेरी। अच्छा कभी और दिखाता हूँ, अभी नहीं। मेरी माँ के लिए मैं ही डॉग हूँ। अच्छा वो तो सबके लिए होता है यार, दैट इज फॉर एवरी सिंगल पर्सन। वो हर घर का एक पेट डायलॉग है, जब भी बोलो डॉग पालना, अरे एक को तो पाल रखा है और कितने पालेंगे। ठीक है, तो पेरेंट्स के पास यही एक डायलॉग होता है। ठीक है चलो, ओके बाय बाय, सी यू गाइस, मिलते हैं। अच्छा लगा, थोड़ा ग्राफ ऑफ तुम लोग को सिखाया, काफी मजा आया मुझे आज पढ़ाने में। ऑलराइट बाय, थैंक यू। करेंगे और करेंगे क्लासेस, ठीक है, B1 B2। हाँ कल कल मैं पूछता हूँ सर से, ठीक है, या फिर वीकेंड प्लान कर लेंगे, नहीं होगा तो। हाँ मैं इस टाइप के 5-6 क्वेश्चन तुम लोग को करा दूंगा, तो तुम लोग को एक अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी कैसे करना है। ऑलराइट चलो ठीक है। कौन सा ऋतिक बताओ एग्जैक्टली 3 सोल्यूशन वाला क्या? खुशी मुझे टेलीग्राम पे पिंग करो अभी, आई रिप्लाई यू देयर। खुशी इमीडिएटली पिंग मी, ठीक है। ग्राफ वाला क्वेश्चन था, कौन सा क्वेश्चन था बताना? ये वाला, इसमें एग्जैक्टली 3 सोल्यूशन का क्वेश्चन ही नहीं है ना, मोर देन 2 सोल्यूशंस का क्वेश्चन है। जहां पे एग्जैक्टली 3 बन सकता है वहां पे एग्जैक्टली 3 का क्वेश्चन बनेगा। इसकी बात कर रहे हो ना ऋतिक? मोर देन 2, देखो यार, मोर देन 2 मतलब अगर मैं एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहा हूं तो उसके 2 से ज्यादा सोल्यूशन आने चाहिए। तो अब देखो इस पूरी रेंज में कितनी सारी वैल्यूज है ना के की, एक्स की हर एक वैल्यू पे के 17 आ रहा है ना, यहाँ पे जितनी वैल्यूज है एक्स की सब पे 17 आ रहा है, तो कहना चाहिए ये मोर देन 2 सोल्यूशन है। सिमिलरली यहाँ पे भी ये मोर देन 2 सोल्यूशन है ना, तो के की वैल्यू जब -17 है या फिर के की वैल्यू 17 है, इन दोनों वैल्यूज पे ये मोर देन 2 सोल्यूशन आ रहा है। ठीक है, समझ में आ गया? डन। अच्छा चलो, खुशी पिंग मी एंड एट 3 ऑल्सो। हाँ 3 पे भी ऋतिक, यहाँ पे भी ये पूरी रेंज आ रही है ना, तो इस पे भी। हमेशा सिंह ये क्वेश्चन कराया था सर ने। हाँ तो ये सिमिलर लॉजिक पे ही है ना थोड़ा बहुत, ये सेम लॉजिक पे ही है ना, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम लॉजिक है, जो भी हमने किया उसी पे बेस्ड है। ऑलराइट चलो ठीक है, थैंक यू। करते हैं फिर और क्लासेस करते हैं हम लोग, ठीक है, सून वील डू मोर क्लासेस। ऑलराइट बाय बाय, टेक केयर। हमेशा ये इस मेथड से नहीं हो पाएगा, ठीक है, इस मेथड से ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, इस मेथड से बस रिमाइंडर वाले क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है ना। इसको तुम कह रही हो कि इस मेथड से करने के लिए, चलो मैं ये क्वेश्चन देखता हूं क्या है, आई थिंक ये वही क्वेश्चन है, मैं देख के करा दूंगा, चलो नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। अभी रैप अप करते हैं, जाओ ब्रेक लो। जो मैंने करा है वो इससे नहीं होगा, बट ये वाला मेरे मेथड से एक बार को हो सकता है, आई हैव टू सी, क्योंकि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, नंबर इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर करके मैं ट्राई करता हूँ, हो जाना चाहिए मोस्टली।
ठीक है, ऑलराइट, चलो, थैंक यू, बाय बाय।